हेलो स्टूडेंट। सो फर्दर मूव करेंगे अपन कॉम्प्लेक्स नंबर में। आज अपना थर्ड क्लास होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो चलिए स्टार्ट करेंगे क्लास को। अभी तक अपन ने क्या पढ़ा है कॉम्प्लेक्स नंबर में, मैं आपको अगर ओवरव्यू दे दूं तो अभी तक आयोटा के बारे में सबसे फर्स्ट क्लास में अपन ने जाना कॉम्प्लेक्स नंबर का। और उसमें मैंने आपको बोला था कि फर्स्ट क्लास इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट क्लास अगर सीखे रहोगे तभी आपको फर्दर समझ में आएगा कुछ भी चीजें। ओके, सेकेंड क्लास में अपन आगे बढ़े और फिर अपन कॉम्प्लेक्स नंबर को डिटेल में पढ़ते हुए उसकी दो चीजों को सीखें। ओके, एक तो उसका मॉडुलस निकालना और एक उसका कॉन्जुगेट निकालना। ओके, फिर मैंने आपको कॉन्जुगेट को लेके प्रॉपर्टी सिखाया था और कॉन्जुगेट के अलावा मॉडुलस का भी प्रॉपर्टी मैंने आपको सिखाया था। ओके, आज के क्लास में फर्दर आगे मूव करेंगे, इसके आगे के टॉपिक्स को देखेंगे। ओके, तो जो लोग चैनल पे पहली बार आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी नहीं किया, जल्दी से कर दो, बिकॉज इस चैनल पे आपको WBJEE के साथ साथ जेईई मेंस रिलेटेड कंटेंट भी इस साल से देखने के लिए मिल रहा है। और साथ में और भी वेरियस एग्जाम जैसे MST CT कॉमेट के SRM JEE बहुत सारे वेरियस एग्जाम्स को अपन कवर कर रहे हैं। आप अपने फ्रेंड्स के साथ जल्दी जल्दी चैनल को शेयर करो और खुद भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया ना तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। ओके, चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। टेलीग्राम चैनल भी जाके ज्वाइन हो जाना, क्योंकि सारे लेटेस्ट अपडेट मैं आपको सबसे पहले इसी पे शेयर करता हूं और सभी वीडियो का लिंक भी शेयर कर देता हूं। तो चैनल के किसी भी वीडियो को आप मिस नहीं करना चाहते हो ना, तो टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन हो जाना जरूर। ओके, और अगर इस ग्रुप में इनरोल नहीं हो जिसमें आपको क्लास नोट्स मिल रहा है, स्टडी मटेरियल मिल रहा है प्रॉपर प्रैक्टिस करने के लिए फॉर WBJEE, तो गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके फिल कर लो। हमारी टीम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देगी, जहां आपको प्रॉपर स्टडी मटेरियल फॉर ऑल सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स सभी सब्जेक्ट्स का स्टडी मटेरियल और जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ उसका नोट्स भी आपको वहां पे मिल जाएगा PDF के फॉर्म में। ओके, तो सिर्फ 199 प्राइस है और इतने सारे फीचर्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ओके, चलिए तो आज के क्लास को स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन के साथ ही। और क्वेश्चन का टॉपिक भी मैंने इसलिए मेंशन कर दिया है क्योंकि ये किस वैरायटी के क्वेश्चन है, मॉडुलस के क्वेश्चन है। अब मॉडुलस भी दो प्रकार का होता है, हालांकि दोनों का बात एक ही होता है, कॉन्सेप्ट एक ही होता है, लेकिन तरीका थोड़ा अलग अलग समझने का होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में जब मॉडुलस की बात करते हैं उसकी प्रॉपर्टी बहुत सारी चीजें होती हैं। एक फंक्शन में भी मॉडुलस पढ़ेंगे, ठीक है। हालांकि दोनों का मतलब एक ही होता है कि मॉड पॉजिटिव कर देता है लोगों को, जो भी उसके अंदर बैठेगा उसको वो बाहर निकालेगा पॉजिटिव बना के। ठीक, वो फंक्शन में अपन डिटेल में सीखेंगे। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस को क्या सीखे थे कि कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर x प्लस में आयोटा y जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है, आपको अगर किसी ने इसके अंदर मॉडुलस पहना दिया, ठीक है, तो ये अपना मॉडुलस बोलेगा कि मेरा मॉडुलस होता है x² प्लस में y²। ठीक है, अच्छा, अब x प्लस आयोटा y को अपन ने बोला कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर को z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज थी मॉडुलस की। ठीक है, सारे प्रॉपर्टीज उम्मीद करता हूं आपको लास्ट क्लास से अभी तक रिवाइज किए होगे, याद भी होगा। क्वेश्चन में मैं उसका मदद जरूर लूंगा, ठीक है, और फिर मैं आपको रिवाइज भी कराऊंगा जो जो प्रॉपर्टी क्वेश्चन में आएगा। तो ठीक, तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बोला हुआ है कि मॉड के अंदर, और देखो क्वेश्चन का जो जो डायलॉग होगा मेरा वो सब आप ध्यान से सुनना, डायलॉग्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, वहीं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का जो तरीका होगा मैं लिखते जाऊंगा। खुद से अगर आप लिख पा रहे हो वो बहुत अच्छी बात है। ओके, तो देखो क्वेश्चन यहां पे पूछा हुआ है कि Z1 का बार, ठीक, मतलब Z1 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट को बार से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, माइनस में 2Z2 बार अपॉन में 2 माइनस में Z1 Z2 बार इज इक्वल टू 1। आपसे मॉड Z1 पूछा है, ठीक है। अब अगर मैं इसको एज इट इज कॉपी करता हूं यहां पे क्वेश्चन को, ओके, तो ये आपको लिखा है मॉड में Z1 का बार माइनस में, आपको दिख तो रहा है ना, यहां से इधर से हो जाता हूं, ओके, माइनस में 2Z2 का बार, ठीक है। अच्छा, अपॉन में नीचे देखो तो लिखा है 2 माइनस में Z1 Z2 का बार, ओके, इज इक्वल टू 1। अच्छा, अगर यहां तक बात करूं तो सर इसके बाद अगला स्टेप अपन कर सकते हैं कि इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, मैंने नीचे वाले पार्टी को उधर भेज दें और ऊपर वाले पार्टी को उधर रख दें। अरे मॉडुलस के अंदर दो चीजें पड़ी हैं तो अपन इसको सेपरेट कर सकते हैं, और सेपरेट करने के बाद उधर भेजेंगे तो ये अगली लाइन में लिखेगा कहीं मॉड के अंदर Z1 का बार माइनस में 2Z2 का बार, ठीक है, इज इक्वल टू, तब तक इधर हो चुका है 2 माइनस में Z1 Z2 का बार। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, मेरी बातों को ध्यान से सुनना है। डायलॉग क्या इंपॉर्टेंट है कि अब दो साइड आपको मॉड है। अब ऐसा नहीं करना कि मॉड से मॉड डिलीट कर देना, नहीं, मॉड रिमूव करने का तरीका क्या होता है यहां पे सीखो। ठीक है, हाउ टू रिमूव मॉड, हाउ टू रिमूव मॉड, मॉड को रिमूव कैसे करते हैं। मॉडुलस सर लगाना तो चलो ठीक है, अपन को आ गया मॉडुलस लगाना, माने ये इसकी वैल्यू होती है मॉड की। लेकिन अगर कल को मेरी जिंदगी में जरूरत पड़ गया मॉड रिमूव करना, मेरे को जरूरत ही क्यों है सर मॉड रिमूव करने की, क्योंकि सामने वाला मॉड Z1 पूछ रहा है।
ठीक है, तो कहीं ना कहीं मॉड रिमूव करेंगे, सेपरेट करेंगे, तब जाके ये आपको मॉड Z1 दिखेगा मेरे को। ठीक है, तो देखो मॉड रिमूव करने का एक ही तरीका, आप होल स्क्वायर कर दो। ठीक है, होल स्क्वायर कर दो। अब होल स्क्वायर अगर होगा तो दोनों साइड होगा, एक साइड तो होगा नहीं, होल स्क्वायर कर दो। ठीक, तो अगर अपन होल स्क्वायर करें, यही एक तरीका है, लेकिन इसके दो दो फॉर्मूले होते हैं। कितने लोगों को पता है कि मॉड जेड का स्क्वायर, सुनना, अगर कल को आप इसको दो नजरिए से देख सकते हो, एक देख सकते हो मॉड जेड का स्क्वायर के नजरिए से, तो आपको पता चलेगा मॉड जेड का स्क्वायर होता है जेड जेड बार। जिसको प्रॉपर्टी पता है उसको पता है कि मॉड जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जेड जेड बार होता है। ठीक है, लेकिन कल को आप इसको एक और नजरिए से देख सकते हो, जिस दिन जिंदगी में जरूरत पड़ेगा Z1 प्लस में Z2 का स्क्वायर खोलने की, मेरे को पता है सर ये होता है मॉड में Z1 का स्क्वायर प्लस में मॉड में Z2 का स्क्वायर, ओके, प्लस में टू रियल पार्ट ऑफ जेड Z1 बार, Z1 Z2 का बार। ये भी मैंने लास्ट क्लास में आपको सिखाया था। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात स्टार्टिंग में ही मैंने आज सिखा दिया आपको कि कभी भी रिमूव करना पड़ जाए मॉड को, सब कुछ आपको नोट्स में मिल जाएगा, तो सबसे पहला है होल स्क्वायर करना। ठीक है, लेकिन होल स्क्वायर के साथ एक और इंपॉर्टेंट बात है, क्या कि इसको दो नजरिए से देखना है होल स्क्वायर करने के बाद। जिस दिन मेरे को जरूरत पड़ेगा मैं आपको मॉड जेड स्क्वायर को जेड जेड बार के भी नजरिए से देखूंगा, और जिस दिन मेरे को जरूरत पड़ेगा Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर देखने की, तो मैं मॉड Z1 स्क्वायर प्लस में मॉड Z2 स्क्वायर प्लस में टू रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बाहर के नजरिए से भी देखूंगा। ठीक है, लेकिन मेरे को पता कैसे चलेगा सर कि कब कौन से नजरिए से देखना है, ये तो पता करना पड़ेगा ना। अच्छा, तो एक काम करते, यहां पे सर Z1 प्लस में Z2 का मेरे को फील नहीं आ रहा क्योंकि 2 भी है। ठीक है, यहां भी देखो 2 माइनस में Z1 Z2 बाहर है, तो ये वाला तो फील नहीं आ रहा है मेरे को। ठीक है, तो बच गया ये वाला, तो इसकी फील लेते हैं। तो अगर स्क्वायर किया तो स्क्वायर करने के बाद सर नीचे वाले लाइन में मैं कहीं इसको एज इट इज पकड़ूंगा, मैंने Z1 का बार माइनस में 2Z2 का बार पकड़ूंगा। एक बार एज इट इज कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉपी कर देते हैं। ठीक है, और दूसरी बार इसके बार को लेते हैं, मैं Z1 का बार माइनस में से 2Z2 का बार, और एक बार ओवरऑल बार आप बोलना चाह रहे हो। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग खेल, हाँ इसीलिए बोला आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपको जैसे जैसे दिखाऊंगा ना, लगेगा आप क्या सीख लिए। एंड तक आज के क्लास को रुकना, जब ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज टॉपिक पढ़ाऊंगा ना, बहुत मजा आएगा आपको। ठीक है, बहुत मुश्किल है ऐसे क्वेश्चंस करना, लिटरली बता रहा हूं। कॉम्प्लेक्स नंबर अपने आप में बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है, अगर इसके क्वेश्चन को सिर्फ किए और तरीके को नहीं सीखे तो। और अगर तरीका सीख गए, ये सब डायलॉग सीख गए आप, तो आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। तो जितना आसान है उतना डिफिकल्ट भी है ये चैप्टर। ठीक है, उन स्टूडेंट्स के लिए जिसको इसने मजाक में ले लिया। ठीक, अच्छा इसकी बात करते हैं, तो इधर भी सर वही काम होगा, क्योंकि अपन स्क्वायर किए तो दोनों साइड स्क्वायर कर रहे हैं, तो इधर स्क्वायर हुआ तो जेड जेड बार, इधर स्क्वायर होगा मॉड जेड स्क्वायर तो जेड जेड बार। मैंने सर एज इट इज इसको पकड़ेंगे, जेड है ये, सॉरी 2 है, जेड नहीं है, 2 माइनस में Z1 Z2 बार, ओके, और फिर इसको पकड़ेंगे 2 माइनस में Z1 Z2 बार और ओवरऑल बार कर देंगे। अच्छा ठीक है सर, अब अगले पेज पे जाने का लग रहा है। ओके, अगले पेज पे जाने से पहले क्यों ना मैं इसकी यहीं पे मल्टीप्लाई कर दूं, एक नीचे का लाइन स्पेस थोड़ा सा और है। ओके, तो अगर मैं इसको नीचे मल्टीप्लाई करता हूं तो कितने लोगों को समझ में आया, Z1 बार और Z1 बार। एक मिनट, अभी तो बार भी, ऊपर वाला बार भी तो खुलेगा ना। ठीक है, कितने लोग पता है, ये तो चलो एज इट इज कॉपी हो गया, Z1 माइनस में 2Z2 बार। लेकिन अब मेरे को सोच के जल्दी से बताओ सर, अगर ये ओवरऑल बार है तो Z1 के भी ऊपर बार है और इसके ऊपर भी बार है। अरे Z1 प्लस Z2 के ऊपर बार माने Z1 के ऊपर बार और Z2 के ऊपर बार, प्रॉपर्टी सब दिमाग में रखना। ठीक है, ये ओवरऑल बार है माने Z1 के ऊपर भी बार है और इसके ऊपर भी बार है। ठीक है, तो जिस दिन सर ये Z1 के माथे पे पड़ेगा, Z1 के माथे पे तो सर बार के ऊपर बार आ जाएगा। हाँ, और माइनस में 2 के ऊपर क्या ही बार लगाना, 2 का तो 2 होगा, और Z2 के ऊपर भी सर बार के ऊपर बार आ जाएगा। हाँ सुनो, ठीक है, एक बार क्वेश्चन देख लो। हाँ ठीक है, ओके, अच्छा सर ये तो बहुत इंटरेस्टिंग हो गया। हाँ इंटरेस्टिंग तो हुआ, इज इक्वल टू, इधर देखो तो 2 माइनस में Z1 और Z2 का बार, तो ये तो एज इट इज अपना कॉपी करवाएगा। ठीक है, अच्छा इधर की दुनिया में अगर देखो तो सर 2 का बार तो 2 ही होता है, उसका क्या ही बार। ठीक है, माइनस में सर Z1 का तो बार होगा, लेकिन Z2 का बार हो जाएगा, 2 बार बार, 2 बार बार माने 9 बार, डायलॉग याद रखना, 2 बार बार मतलब 9 बार। ठीक है, अब अगले पेज में लेते हैं, Z1 बार माइनस में 2Z2 बार को कॉपी कर दूं। ठीक है, तो Z1 बार
माइनस में 2z2 के बार को कॉपी कर देता हूं, ठीक है। अच्छा 2z2 बार था ना, हाँ ओके। अच्छा फिर है आपको Z1 का, अब बताओ जल्दी से, Z1 का बार 9 बार, मैंने सर सिर्फ Z1 रह जाएगा, हाँ तो Z1 ओके। अच्छा माइनस में इधर देखूं तो 2z2 के बार के ऊपर बार, मैंने सिर्फ 2z2 ठीक है। अच्छा इज इक्वल टू, इधर का देखो सर, तो इधर का भी 2 माइनस में Z1 Z2 का बार कॉपी कर दूं, तो 2 माइनस में Z1 Z2 का बार मैंने कॉपी कर दिया, ओके। अच्छा इसको देखो तो सर 2 माइनस में Z1 का बार तो होगा, और Z2 का बार 9 बार, मैंने सिर्फ Z2 हो जाएगा, तो 2 माइनस में Z1 का बार और Z2 ये हो जाएगा। एक बार ध्यान से देख लेना, सब चीज सही है ना। Z1 का बार 2z2 का बार, ठीक है, Z1 हो गया माइनस में 2z2, Z2 का बार, हाँ Z2 का बार तो 9 बार हो गया, 2 माइनस में Z1 Z2 का बार, ठीक है ओके, और 2 माइनस में Z1 बार Z2, ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा अब सर इसकी अब इस दोनों के मल्टीप्लाई कर सकता हूं अपन, तो मल्टीप्लाई करने से सर मेरे को सबसे पहले Z1 का बार और Z1 की मल्टीप्लाई हुई, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई बिल्कुल ध्यान से, माइनस में यहां पे दिख रहा है सर 2Z1 का बार और Z2, ध्यान से बिल्कुल मल्टीप्लाई ध्यान से, ठीक है। अच्छा फिर इधर देखो तो सर इधर मेरे को दिख रहा है माइनस में 2Z, ये Z1 है कि Z है, 2Z2 बार है ना, Z2 बार, वही Z1 Z2 में क्या है ये तो बताना पड़ेगा ना, Z2 बार, ठीक है। तो माइनस में 2Z2 बार और Z1 दिख रहा है सर मेरे को, ठीक है। अच्छा प्लस में देखो तो 2 4 हो चुका है, और 4Z1 बार Z2 हो चुका है, ठीक है। अच्छा 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 इज इक्वल टू सर इधर के मल्टीप्लाई करते 2 4 हो गया, ठीक, माइनस में 2Z1 बार और 2Z1 बार Z2 दिख रहा है मेरे को, ठीक है। अच्छा 2Z1 बार Z2 दिख रहा है, ठीक, माइनस में इसकी मल्टीप्लाई करूंगा सर तो 2Z1 Z2 बार दिख रहा है मेरे को, और इन दोनों की मल्टीप्लाई जिस दिन करूंगा उस दिन प्लस में Z1 बार, ठीक है, Z1 बार और Z2 बार और Z2, ठीक है, Z2 बार। तो ये थोड़ा सा आप खुद से करोगे ना तो आपको आसान लगेगा, ठीक है, खुद से मल्टीप्लाई करना है जस्ट, बाकी कुछ तो करना नहीं है। अब मल्टीप्लाई करने के बाद ध्यान में क्या देना है कि थोड़ा सा ध्यान अगर आप दोगे तो कुछ ना कुछ कैंसिल तो जरूर दिख रहा है मेरे को, हाँ ये देखो कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। Z1 Z2 बार Z1, ये भी कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, ये तो इंटरेस्टिंग, 2 आदमी तो खत्म ही हो गया, 2 आदमी के खत्म होते यहां पे रह गया मार्केट में Z1 बार। लेकिन सर एक मिनट रुको, दोबारा मत लिखने का भूल करना, क्यों, क्योंकि सर Z1 बार कुछ होता है क्या, मॉड Z1 का स्क्वायर, अरे अभी अभी आपने मॉड Z का स्क्वायर Z बार बोला, होल स्क्वायर करने के बाद उसको एज इट इज फॉर्म में तो बदला ना, तो अगर Z1 का बार दिखा तो मॉड Z1 का स्क्वायर नहीं बोलोगे, हाँ क्यों सर मॉड Z1 स्क्वायर क्यों बोलूं मैं, Z1 बार को क्यों बोलूं, क्योंकि सामने वाला आपसे मॉड Z1 ही पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो मॉड Z1 को तो दुनिया में लाना पड़ेगा ना, ओके। एक एक बात को मेरा ध्यान से सुनोगे ना तो कोई तकलीफ नहीं आएगा इस चैप्टर में। 4 तब तक एक बच्चे ने बोला सर Z1 बार और Z2 का मैं कुछ नहीं कर सकता, इस पे कोई तरीका नहीं लगेगा, इज इक्वल टू, इधर देखो सर तो तब तक इधर वाले पार्टी को भी ना इधर ही बुला लेता हूं, माइनस में 4, ठीक है, और इधर से देखता हूं तो प्लस में सर मेरे को Z1 Z2 तो दिख ही रहा है, नहीं Z1 Z2 तो सर बिल्कुल नहीं दिख रहा है, क्योंकि Z1 के बगल में उसका बार देखा तो मैं सर मॉड में Z1 का स्क्वायर बोलूंगा, अच्छा, और Z2 के बगल में उसका बार देखूंगा तो मैं सर मॉड में Z2 का स्क्वायर बोलूंगा ही बोलूंगा, ठीक। अब मेरे को कुछ कॉमन आता हुआ दिख रहा है, पता ना क्यों, थोड़ा सा ध्यान से देखूं तो शायद इस पार्टी में से और इस पार्टी में से मॉड का Z1 कॉमन आने के लिए रेडी है, ठीक है। अगर मॉड का Z1 का स्क्वायर कॉमन आने के लिए रेडी है तो अंदर ही अंदर आप देखोगे तो 1 प्लस में मॉड Z2 स्क्वायर तो नहीं रह जाएगा, हाँ अच्छा ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा ना, तो माइनस का बीच में लिख देता हूं, ठीक है, ये बीच में माइनस का, ठीक है, माइनस तो यहां पे भी माइनस, ठीक है। अच्छा ओके 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 सर, और कहीं ना कहीं सर मेरे को -4 कॉमन आता हुआ दिख रहा है, यहां से कॉमन लिया, -4 कॉमन आता हुआ दिख रहा है, तो -4 के कॉमन आते ही यहां से तो Z1 बार Z2 रह गया ना, वो तो मॉड Z2 स्क्वायर नहीं हुआ,
ओके अच्छा, यहाँ पे Z2 है ना, Z1 लिख दिया। ये Z1 और Z2 में देखो एक मिस्टेक कितना मुश्किल पड़ गया। अब Z2 बार है तो ये भी तो Z2 का स्क्वायर होगा ना, मॉड Z2 का स्क्वायर। तो इसको भी लिख दिया मैंने मॉड में Z2 का स्क्वायर। ठीक है, तो -4 के कॉमन आते ही कहीं ना कहीं आपको दिख गया होगा कि -4 के कॉमन आते हुए सर यहां पे तो 1 रह गया। ठीक है, और माइनस में मॉड में Z2 का स्क्वायर रह गया। ओके, तो पूरी कहानी से अगर कॉमन ले लूं मॉड में 1 माइनस में मॉड Z2 का स्क्वायर को, तो आप बोलोगे सर यहां से फिर रह गया मॉड में Z1 का स्क्वायर माइनस में 4। ठीक, क्वेश्चन में मांगा था हालांकि दोनों ब्रैकेट को अगर इक्वल टू 0 करूं, ये इक्वल टू 0 चल रहा है। कैसे? पूरी कहानी, क्योंकि पूरी कहानी को मैंने उधर भेज दिया तो इधर तो इक्वल टू 0 रह गया ना, इसको नहीं भूल जाना, इक्वल टू 0। तो अगर दो ब्रैकेट इक्वल टू 0 तो सर यहां से बोल सकता हूं 1 माइनस में मॉड Z2 स्क्वायर की वैल्यू 0, और दूसरी बात मैं बोल सकता हूं मॉड Z1 का स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहां से अगर देखो तो हालांकि सामने वाला मांग नहीं रहा है, लेकिन मांगता भी तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मॉड Z2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो मॉड Z2 की वैल्यू +-1 सोच के बताओ, +-1 नहीं, सिर्फ 1। क्यों? क्योंकि मॉड के आगे नेगेटिव थोड़ी बैठता है। अरे मॉड Z2 इज इक्वल टू -1 अगर बोलोगे ना तो दुनिया हंसेगी तुम्हारे ऊपर। क्यों? वो बोलेगा तुमको मॉडुलस सच में नहीं पता, क्योंकि मॉड के आगे नेगेटिव चीजें नहीं बैठ सकती, मॉड तो उसको पॉजिटिव करके ही बाहर निकालेगा ना। तो इसलिए मॉड Z2 इज इक्वल टू 1। तो सर यहां से भी कहीं मैं बोल दूं मॉड Z1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो कहीं ना कहीं मॉड Z1 इज इक्वल टू 2, +-2 नहीं। तो आपसे पूछा क्या था मॉड Z1, तो वैल्यू 2 आ गई। तो देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैंने क्या बात सिखाया आपको, एक तो ये तरीका इंपॉर्टेंट है कि हाउ टू रिमूव मॉड, मॉड को रिमूव कैसे करेंगे, ये तरीका। ओके, इसके बाद मल्टीप्लाई करने आपको आना चाहिए, वो तो हालांकि बेसिक है, अपन बचपन से सीख के आ रहे हैं मल्टीप्लाई कैसे करना है। फिर ये वाला प्रॉपर्टी जब जरूरत पड़ा तब मैंने सर इसका यूज कर लिया, कॉमन फिर निकाला, फिर यहां से आपको अलजेब्रा जस्ट रह गया अलजेब्रिक टाइप में कि कॉमन निकाला, दो ब्रैकेट आया इक्वल टू 0। ओके चले अब अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन में आपसे फाइंड x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछ रहा है, तो कहीं ना कहीं बच्चे को x प्लस में आयोटा बी यहां दिख गया। अब x प्लस आयोटा बी का तो सर x स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर सोचोगे तो मॉड ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है x प्लस में आयोटा बी का मॉड ही x स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर अंडर द रूट में x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, लेकिन x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की दुनिया में जन्म तो होगी ना। तो अगर सर x प्लस आयोटा बी से x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक पहुंचना है तो कहीं ना कहीं आपको इसका मॉड लेना पड़ेगा। अब अगर इसका मॉड लूंगा तो सर इधर वाली पार्टी बुरा मान जाएगी। क्यों? क्योंकि वो बोलेगा इधर का मॉड लोगे और उधर का नहीं लोगे, उधर भी लेना पड़ेगा ना, तो दोनों साइड को मॉड लेना पड़ेगा। तो लिखेंगे पहली लाइन में टेकिंग मॉड बोथ द साइड, अगर बोर्ड एग्जाम्स का पेपर रहेगा तो टेकिंग मॉड बोथ साइड। क्योंकि नोट्स भी प्रिपेयर करना है इसीलिए मैं लिख दिया। क्यों मॉड लिया बताओ, जल्दी से सोच के बताओ क्यों मॉड लिया। क्योंकि सर मेरे को क्वेश्चन देख के फील आई कि x प्लस आयोटा बी सामने वाला दे रहा है और पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहां से यहां तक तभी पहुंच सकता हूं जब सर मॉड लगाऊंगा। ठीक है, अच्छा अगर मैंने मॉड लिया तो जल्दी से बोलो इसका मॉड का वैल्यू क्या होगा, सोच के बताओ। क्या रियल पार्ट अलग है? हाँ सर। क्या इमेजिनरी पार्ट अलग है? हाँ। तो अगर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग बैठे हैं तो सर अपन मॉड सोच सकते हैं ना डायरेक्टली। इसका मॉड तो डायरेक्ट सोच सकते हैं। क्या? अंडर द रूट में जल्दी से बोलो 3/2 का स्क्वायर। ओके अच्छा, प्लस में √3/2 का होल स्क्वायर, √3/2 का होल स्क्वायर। ओके, कहानी क्लिक कर रही है आपको? ठीक है, अच्छा की पावर 50 नहीं भूलना सर, इज इक्वल टू 3 की पावर 24 तो एज इट इज रहेगा। ओके क्योंकि 3 की पावर 24 का मॉड तो 3 की पावर 24 ही होगा, लेकिन x प्लस आयोटा बी का सर मॉड एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं होगा, अंडर द रूट में एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। हाँ अच्छा, अब सर रूट से रूट में उड़ा डिलीट भी नहीं कर सकता, लेकिन आप मना नहीं करोगे अगली लाइन में मैं लिख सकता हूं। थोड़ा सा पेन का थिकनेस कम कर देता हूं, ठीक है, ताकि स्पेस मिले ज्यादा, क्योंकि स्पेस चाहिए होगा आज के क्लास में मेरे को। ठीक है तो 3/2 का होल स्क्वायर सर ठीक है 9/4 होता है, मेरे को पता है। प्लस में इधर से पता है सर 3/4, ये भी मेरे को पता है 3/4 हो गया, लेकिन सर ये रूट कहीं ना कहीं पावर 50/2 25 कर देगा, इज इक्वल टू 3 की पावर 24 है ही अपने जगह पे। ठीक, और इधर मेरे को पता है सर ये है एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 1/2 लिख देता हूं। चलो ठीक है, अब जिसने 9/4 प्लस में 3/4 ऐड किया उसको पता है 9 प्लस में 3 12/4 होता है, और 12/4 बच्चा खुशी तो 3 की पावर 25 लिखा है।
और 3 की पावर 25 इधर और 3 की पावर 24 इधर, और इधर से एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 1/2 है ही। अब जैसे ही बच्चे ने ऐसा देखा, उसको पता है सर इसको उड़ाओ केवल 3 रह जाएगा मार्केट में, 3 की पावर 25 वन में 3 की पावर 24 केवल 3 रह जाएगा मार्केट में। अब ऐसा अगर होगा तो सर कहीं ना कहीं अगर इधर 3 रहेगा, क्योंकि 3 की पावर 25 अपॉन में 3 की पावर 24 केवल 3 रह जाएगा। ओके, दिख तो रहा है ना? हाँ ठीक है, दिख रहा है, इतना थिकनेस ठीक है। तो सर एक्स स्क्वायर, ये तो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 1/2 है इधर। हाँ, सामने वाले को एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मतलब था, तो मैंने बोला ले लो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1/2 है, उधर जाएगा तो स्क्वायर कर देगा, मैंने 9 आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी ध्यान में रखना, टेकिंग मॉड बोथ साइड। क्यों मॉड लिए अपन? सपना आया क्या कि हाँ सर चलो मॉड ले लेते हैं? नहीं, सपना नहीं आया। जैसे ही मैंने एक्स प्लस आयोटा बी को देखा, मैंने पूछा ये तो कैसे पहुंचूंगा यहां तक? मॉड लेना पड़ेगा तभी पहुंचूंगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 2 प्लस में आयोटा अपॉन में आर दिया है, आर के बारे में मेरे को कुछ नहीं पता। ओके, फिर पूछ रहा है 1 प्लस में आयोटा का स्क्वायर प्लस में 4 आयोटा। ओके, तो अगर यहां पे देखो 2 प्लस में आयोटा अपॉन में आर, 1 प्लस में आयोटा के स्क्वायर प्लस 4 आयोटा कॉस है, मॉड आर पूछ रहा है, तो ये तो डायरेक्ट बोल रहा है आप मेरे को मॉड आर बताओ। मतलब इसमें तो आपकी बार मॉड आपको लेना ही लेना है, वो मजबूरी है आपकी, क्योंकि पूछ ही रहा है सामने वाला मॉड आर। तो अगर मॉड आर पूछ रहा है तो सर अपन ने यहां पे मॉड लिया ना, तो ये हो जाएगा 2 प्लस आयोटा का मॉड को सेपरेट कर सकता हूं, और नीचे लिखा है मॉड आर। ठीक, इज इक्वल टू, इधर देखो तो इधर की दुनिया में सर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट कहीं ना कहीं सेपरेटेड नहीं है। ये एक सुंदर कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, और अगर सुंदर कॉम्प्लेक्स नहीं है तो मैं डायरेक्ट मॉडुलस पे बात नहीं कर सकता, मेरे को सबसे पहले इसकी फोटो सुधारनी पड़ेगी, और फोटो सुधारने के लिए मेरे को इसको लिखना पड़ेगा 1 स्क्वायर प्लस में आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर में नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट -1 लिखूंगा, और मेरे को पता है 1 - 1 खत्म भी हो गया, चलो ये भी नहीं लिखता हूं, 1 - 1 खत्म हो गया। मार्केट में केवल आ गया 1 प्लस में आयोटा, मैंने सिर्फ 2 आयोटा। पहुंच जाओ, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर सिर्फ 2 आयोटा, 1 स्क्वायर फिर प्लस में आयोटा स्क्वायर -1, 1 से 1 खत्म हो गया, और फिर 2ab मैंने 2 आयोटा प्लस का 2ab, तो प्लस का 2 आयोटा मैंने लिख दिया। ओके, अच्छा, प्लस का 4 आयोटा पास में बैठा ही था। ठीक है, अच्छा, और पास में कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा भी पड़ा हुआ है। ओके, अच्छा, अब अगर मॉड की बात होगी तो सर 2 प्लस आयोटा का मॉड मेरे को पता है। क्या पता है 2 प्लस आयोटा का मॉड? सर अंडर द रूट में 2 का स्क्वायर 4 प्लस में आयोटा मैंने 1। ठीक है, ओके, अच्छा, नीचे की बात करूं तो सर मॉड आर को तो मैं छेड़छाड़ी नहीं करूंगा, क्योंकि मॉड आर तो वो पूछ ही रहा है क्वेश्चन में मेरे से। इज इक्वल टू 2 आयोटा प्लस में 4 आयोटा। अब इस पार्टी का भी तो मॉड लूंगा ना, इनका भी मॉड खींचूंगा, ये पार्टी का भी मॉड, क्योंकि दोनों साइड मॉड ले रहे हैं अपन। ठीक, 2 आयोटा प्लस 4 आयोटा का मॉड बोलो जल्दी से। सर अंडर दी रूट में इसका रियल पार्ट तो कुछ है नहीं। ओके, रियल पार्ट कुछ नहीं है तो 0, प्लस में इमेजिनरी पार्ट की बात करूंगा तो 2 आयोटा प्लस में 4 माने 6 आयोटा हो रहा है, तो 6 आयोटा माने 6 का स्क्वायर। ओके, अच्छा, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का सर मॉड अगर ढूंढने जाऊं तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। सोच लो जल्दी से। ठीक है, अच्छा, तो सर ये तो मेरे को दिख रहा है √5 अपॉन में मॉड आर, हाँ, इज इक्वल टू, इधर की बात करूं तो सर 6 का स्क्वायर वो 6 हो जाएगा, और ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो सर कहीं ना कहीं मॉड आर की वैल्यू यहां से मेरे को दिख रही है √5 अपॉन में 6, एज सिंपल एज इट इज। ठीक है, √5 अपॉन में 6। तो ये क्वेश्चन बस आपसे सिर्फ इतना ही जानना चाहता था कि क्या आपको मॉड निकालने आता है कि नहीं आता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, अगला थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना। Z1 और Z2 के बारे में बोल रहा है कि वो नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, मैंने इनकी वैल्यू 0 नहीं है। ठीक है, अच्छा, फिर बोल रहा है मॉड के अंदर Z1 प्लस में Z2 इज इक्वल टू मॉड के अंदर Z1 माइनस Z2 के बराबर है। आप मेरे को बताओ Z1 अपॉन में Z2 क्या होगा? प्योरली रियल होगा, प्योरली इमेजिनरी होगा, क्या होगा? ध्यान से सुनना मेरी बातों को। ठीक है, एक बच्चे ने बोला सर यहां पे ये मॉड के अंदर फंसे हुए हैं, Z1 और Z2 मॉड के अंदर फंसे हुए हैं, यहां भी और यहां भी। ओके, और यहां सर खुले में है, मॉड के अंदर नहीं है, और यहां बच्चे ने देखा मॉड है, यहां बच्चे ने देखा मॉड नहीं है। अब एग्जाम में जैसे ही बैठ गया ऐसा क्वेश्चन आया, बच्चे ने देखा उधर मॉड है इधर मॉड नहीं है, तो कहीं ना कहीं सर मॉड रिमूव करना पड़ेगा। और अगर मॉड रिमूव करना पड़ेगा तो मेरे सर ने सिखा रखा है मॉड रिमूव करने का एक ही तरीका होता है, दोनों तरफ होल स्क्वायर ले लो, दोनों तरफ होल स्क्वायर ले लो, लेकिन दो तरीके से देखो।
एक तरीका है कि उसको जेड जेड बार के तरीके से देखो, और एक तरीका है कि मॉड जेड वन स्क्वायर प्लस में मॉड जेड टू स्क्वायर प्लस में टू, अगर प्लस वाला है तो प्लस टू रियल पार्ट ऑफ जेड जेड वन बार, और अगर कल को माइनस है तो माइनस टू रियल पार्ट ऑफ जेड वन जेड टू बार, ऐसे देखो। तो अब आज के दिन मेरे को सर मॉड रिमूव करना पड़ेगा, हाँ, और मॉड रिमूव करने के लिए मेरे को दोनों साइड होल स्क्वायर लेना पड़ेगा, हाँ। तो अगर इधर होल स्क्वायर लेता हूं तो जेड वन प्लस जेड टू का स्क्वायर, ओके ओके ओके। इधर होल स्क्वायर लेता हूं जेड वन माइनस में जेड टू का हो। अब कितने बच्चे यहां पे सोच गए किस नजरिए से देखो इसको, क्या इस नजरिए से देखूं जेड जेड बार से? नहीं सर, बेवकूफी होगा। डायरेक्ट लिखा हुआ है जेड वन प्लस में जेड टू का होल स्क्वायर, डायरेक्ट दिया हुआ है। तो अगर डायरेक्ट परोस दिया तो सिर्फ आपको खाना ही तो है, और खाने के लिए सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, मॉड जेड वन का स्क्वायर प्लस में मॉड जेड टू का स्क्वायर। कितना आसान है ये करना, प्लस में टू रियल पार्ट ऑफ जेड वन जेड टू का बार। सुनना ध्यान से, लेकिन इंटरेस्टिंग भी है, इतना आसान भी नहीं है, सोचना भी पड़ेगा आपको। इज इक्वल टू सर इधर मॉड में जेड वन का स्क्वायर प्लस में मॉड जेड टू का स्क्वायर, भले यहां पे माइनस है लेकिन प्लस ही होता है, यहां पे माइनस यहां पे आ जाता है, टू रियल पार्ट ऑफ जेड वन जेड टू बार। ये फॉर्मूला मेरे को पता है सर, ओके। अच्छा, तो सर यहां से तो हर बच्चे को एक ही बात दिखेगा कि कहीं ना कहीं सर जेड वन जेड टू खत्म, जेड वन जेड टू खत्म। अच्छा, ये दोनों भाई आपस में ऐड हो जाएंगे। दोनों भाई आपस में ऐड होते ही कहीं ना कहीं आपको सर दिखेगा फोर रियल पार्ट ऑफ जेड वन जेड टू बार इज इक्वल टू जीरो। फोर को सर कोई मतलब ही नहीं है इससे, मैं इसमें लिख सकता हूं रियल पार्ट ऑफ जेड इंटू जेड वन इंटू जेड टू का बार इज इक्वल टू जीरो। सुनना कहानी में, अगर कल को ये पार्टी का रियल पार्ट जीरो है, किस पार्टी का सर? इस पार्टी का। इस पार्टी का रियल पार्ट जीरो है, तो कहीं ना कहीं ये वाली पार्टी माने जेड वन इंटू जेड टू बार वाली पार्टी प्योरली इमेजिनरी है। कहानी क्लिक की, लेकिन सर मेरे को क्वेश्चन में जेड वन जेड टू बार के बारे में नहीं पूछा, जेड वन अपॉन में जेड टू के बारे में पूछा कि ये कैसा है। लेकिन सर ये देकर ना वो बोलना चाह रहा है कि जेड वन जेड टू का बार प्योरली इमेजिनरी है। अच्छा, मतलब अभी तक के कहानी में मैंने सर ये क्लिक किया कि जेड वन इंटू जेड टू का बार प्योरली इमेजिनरी है, ओके, क्योंकि रियल पार्ट जीरो है इस भाई का। तो अगर ये प्योरली इमेजिनरी है, लेकिन क्वेश्चन वाला मेरे से जेड वन अपॉन में जेड टू के बारे में कमेंट करवाना चाह रहा है, ठीक है, इसके बारे में पूछना चाह रहा है। तो सर एक काम करते हैं ना, जेड वन तो क्वेश्चन वाला दे रहा है, जेड टू बार और जेड वन बार के बारे में मेरे को पता है, तो मैं क्यों ना जेड टू बार की मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं। अब बच्चे ने मेरे से पूछा सर आपने ऐसा क्यों किया, तो मैंने जवाब दिया कि ऐसा मैंने इसलिए किया ना, क्योंकि ध्यान से देखना इधर, जेड वन इंटू जेड टू बार प्योरली इमेजिनरी मेरे को पता है, तो मैंने जेड वन जेड टू बार का अपने घर से बनाया। तो जेड वन जेड टू बार अपने घर से बनाने के चक्कर में मेरे को जेड टू बार की उधारी भी तो नीचे चुकता करनी पड़ेगी ना, अरे इसको बैलेंस भी तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि मेरे को ये बनाना था, क्योंकि इसके बारे में मेरे को पता है, इसके बारे में मेरे को पता, अभी भी पता कि ये प्योरली इमेजिनरी है। अच्छा, तो सर 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 एक मिनट, आप बोलना चाह रहे ऊपर वाला प्योरली इमेजिनरी है, हाँ, और नीचे वाले से मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता सर। क्यों फर्क नहीं पड़ता सर? नीचे वाला जेड टू बार लिखा हुआ है, और जेड टू बार सर मॉड जेड टू का स्क्वायर होता है, और मॉडुलस काहे का प्योरली काहे का रियल, तो रियल नंबर होता ही है। मॉडुलस अपने आप में रियल नंबर होता है, आपने नहीं देखा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मॉड अपने आप में रियल नंबर ही होता है, तो ये तो रियल नंबर है। तो प्योरली इमेजिनरी की रियल नंबर से डिवाइड करोगे तो प्योरली इमेजिनरी है, ठीक है। अच्छा, तो कहानी इंटरेस्टिंग थी इसके बाद से, यहां तक तो आसान था क्योंकि मॉड रिमूव करने का तरीका मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही सिखा दिया था। तो इसीलिए बोला क्वेश्चन आप कितना भी कर लो, कितना भी क्वेश्चन कर लो, कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई भी चैप्टर का, मैथ्स का कितना भी नंबर ऑफ क्वेश्चन कर लो, क्वेश्चन से सिर्फ आप प्रैक्टिस ही कर सकते हो, चीजें आपको ऑब्जर्व करने का थोड़ा जल्दी जल्दी मतलब आएगा, लेकिन जो तरीका नहीं याद रहेगा ना कोई फायदा नहीं होगा। वो एग्जाम में आपको एक नया क्वेश्चन देगा और उस पर आप तभी सोच पाओगे जब आपको तरीका पता है, हाँ मॉड रिमूव करने का क्या तरीका है, ओके, आयोटा को नीचे से भगाने का क्या तरीका है। तो सारे तरीकों का एक शॉर्ट नोट्स बनाओ और सारे डायलॉग्स को उसमें लिखो, हर चैप्टर का फॉर्मूला लिखो और डायलॉग लिखो, और जो सेलेक्टिव क्वेश्चन है उस पर टिक करना बिल्कुल नहीं भूलना। जैसे आज का सेलेक्टिव क्वेश्चन क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग, क्या लगता है अच्छा क्वेश्चन होगा? ये अच्छा क्वेश्चन है, हाँ बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप सेलेक्ट कर लो। ये अच्छा क्वेश्चन है, नहीं सर उतना अच्छा क्वेश्चन नहीं है क्योंकि टेक माउथ बोर्ड साइड अपन लास्ट क्लास में पढ़ लिए। ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको खुद से देखना पड़ेगा कौन सा, ये मैं नहीं बताऊंगा आपको, ओके। ये भी अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन था, इसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हो क्योंकि उसके बाद वाला इंपॉर्टेंट था,
ओके, तो ये आपको खुद से सेलेक्ट करना पड़ेगा और एंड के दिनों में सेलेक्टिव क्वेश्चन को ही रिवाइज करना होगा। तो जब मैं पढ़ा रहा हूं खुद से सेलेक्ट करो, आपको लग रहा है कि हाँ अच्छा क्वेश्चन है, आप सेलेक्ट करो, क्योंकि आपको पता है कौन सा क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा है, कौन सा क्वेश्चन सिंपल लग रहा है कि हाँ ये सिंपल है, इससे कुछ नहीं सीखे। तो जिस क्वेश्चन से आपको लग रहा है कुछ ना कुछ सीखे, नया सीखे, उस पर स्टार बनाओ, उसको शॉर्ट नोट्स में डालना। तो शॉर्ट नोट्स में 3 चीजें होनी चाहिए, एक तो सेलेक्टिव क्वेश्चन, एक तो फॉर्मूला, और जो मैं डायलॉग सिखा रहा हूं वो डायलॉग। ओके, तब जाके आपका तैयार होगा शॉर्ट नोट्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। दैट इज आपको 3z1 अपॉन में 2z2 इज इक्वल टू प्योरली इमेजिनरी बोल रहा है। तो अगर ये प्योरली इमेजिनरी है, ज्यादा मैं बातें नहीं करना चाहता क्लास के अंदर, लेकिन फिर भी जो जो चीजें इंपॉर्टेंट बातें हैं ना जो आपको समझाना चाहिए वो मैं आपको समझा देता हूं। 3z1 अपॉन में 2z2 बोल रहा है प्योरली इमेजिनरी, और इसके बारे में पूछ रहा है। अच्छा एक मिनट सर, अगर सामने वाला प्योरली इमेजिनरी बोलता है तो मेरे को पता है सर रियल पार्ट 0 होता है। अच्छा, रियल पार्ट ऑफ z 0 होता है, बट यहां पे 3z1 अपॉन में 2z2 दिया, इसका रियल पार्ट क्या 0 करूं सर? z1 मैंने x1 प्लस आयोटा y1 और z2 मैंने x2 प्लस आयोटा, तो रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0 वाला तरीका तो फेल हो जाएगा। फिर एक और तरीका आपको बताया था, याद करो कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है मैंने z1 प्लस में z2 अगर प्योरली इमेजिनरी है, तो जिस दिन आप z1 प्लस z2 करोगे कहानी में कहीं ना कहीं केवल रियल पार्ट ही रह जाएगा, केवल रियल पार्ट रह जाएगा। सोचो, अरे जिस दिन आप x प्लस आयोटा y1 x प्लस सॉरी एक मिनट z1 प्लस z2 बोल रहा हूं, z प्लस में z बार। ओके, जिस दिन आप, ये पहला तरीका था प्योरली इमेजिनरी का सोचने का, ये पहला तरीका था जो फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? क्योंकि इसमें रियल पार्ट z को 0 नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें एक z नहीं है, दो z है, z1 और z2। ओके, अच्छा, और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है सर जिस दिन मैं कॉम्प्लेक्स को उसके बाहर से ऐड करूंगा ना, मेरे को पता है आयोटा वाई खत्म हो जाएगा और सिर्फ मेरे को रियल वाली दुनिया बच जाएगी, और रियल वाली दुनिया, सिर्फ रियल वाली दुनिया को प्योरली रियल बोला जाएगा, प्योरली इमेजिनरी नहीं बोला जाएगा। लेकिन जिस दिन मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूं, z माइनस में z बार को सब्ट्रैक्ट करता हूं, आपको पता है x प्लस में आयोटा वाई माइनस में x प्लस आयोटा वाई होगा, x वाले लोग डिलीट हो जाएंगे और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट बच जाएगा, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट रह जाएगा। तो इसको दुनिया प्योरली इमेजिनरी बोलेगी। ओके, प्योरली इमेजिनरी। ओके, तो प्योरली इमेजिनरी के टाइम में अपन z माइनस z बार इज इक्वल टू 0 कर सकते हैं। लेकिन सर यहां पे एक z फिर से मैं बोल रहा हूं नहीं है, 3z1 अपॉन में 2z2 दो z की बात कर रहा है। ठीक, तो एक तीसरा तरीका होता है, ये था मेरा पहला तरीका सोचने का, ये था मेरा दूसरा तरीका सोचने का, और तीसरा तरीका भी मैंने आपको एक सिखाया था कि अगर उसने प्योरली इमेजिनरी बोला ना किसी भी z को, तो उस z को बोलेंगे कि z इज इक्वल टू k आयोटा, लेट कर लेंगे। जिस कॉम्प्लेक्स नंबर को उसने प्योरली इमेजिनरी बोला है उस कॉम्प्लेक्स नंबर को पकड़ेंगे और प्योरली उसको k आयोटा बोल देंगे। अब दूसरा तरीका फेल हो गया सर, क्योंकि दूसरा तरीका भी तभी लगेगा जब एक कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करेगा, यहां पे z1 और z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सर तीसरा वाला तरीका, और तीसरा वाला तरीका क्या है? 3z1 अपॉन में 2z2 को मैं k आयोटा बोल दूंगा, 2z2 है, z1 नहीं है, 2z2 इज इक्वल टू k आयोटा मैंने बोल दिया। अब जैसे ही इधर k आयोटा बोला मेरे को सर 3z1 इज इक्वल टू 2z2 k आयोटा दिखने लगा। ओके, और जैसे ही ऐसा दिखने लगा मेरे को सर पता है यहां कहीं 3z1 दिख रहा है मेरे को यहां पे, और यहां पे भी दिख रहा है, तो क्यों ना मैं उसकी जगह 2z2 k आयोटा लिख दूं। उससे मेरे को फायदा ये होगा कि मेरे को यहां भी z2 और यहां भी z2 का ही लोग दिखेगा। अच्छा, तो सर आप ये करना चाहते हो? हाँ, तो ये इधर ही कर दूं क्या, या नेक्स्ट पेज में इधर ही करता हूं? तो अगर इसको करता हूं तो सर 3z1 की जगह मैं लिखने जा रहा हूं 2z2 k आयोटा। अब मना नहीं करोगे? ओके, हाँ बिल्कुल, प्लस में ये बार बार ये, ओके, प्लस में यहां से बात करूं तो प्लस में 2 नहीं 5 है ना, 5, और z2 की जगह तो z2 ही लिखूंगा क्योंकि इस वाले पार्टी को मेरे को z2 के फॉर्म में लाना था, तो z2 को मैंने z2 ही लिखा। 3z1 की जगह फिर से मैं 2z2 k आयोटा लिख दूं, हाँ सर, और माइनस में 5z2 लिख दूं, हाँ। अब इसका मॉड निकालना कोई बड़ी बात नहीं है सर, ऊपर वाले का अगर मॉड पूछूंगा ना तो बोलेगा अंडर द रूट में एक मिनट
यहां से Z2 कॉमन आके कैंसिल भी हो जाएगा, ध्यान से देखो, देखो 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 ध्यान से, यहां से Z2 भैया आके कैंसिल भी हो जाएगा। मेरे पास अगली लाइन में क्या रह जाएगा देखना, कहीं ना कहीं आपको दिखेगा यहां भी Z2, यहां भी Z2, यहां भी Z2, यहां भी Z2, Z2 ही खत्म हो गया। और Z2 के खत्म होते ही मेरे पास अगली लाइन में 2k आयोटा रह गया, प्लस में 5 रह गया, और नीचे नीचे मेरे को 2k आयोटा माइनस में 5 रह गया। और इसका मॉड निकालना कोई बड़ी बात नहीं है सर। अंडर द रूट में ऊपर रियल पार्ट ये पड़ा है, इमेजिनरी पार्ट ये पड़ा है, रियल पार्ट ये पड़ा है, इमेजिनरी पार्ट ये पड़ा है। तो ऊपर अंडर द रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट क्या है, जल्दी बोलो, 2k का स्क्वायर। ओके, अपॉन में नीचे बोलो, नीचे 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 सर, फिर से रियल पार्ट का स्क्वायर दैट इज 5 का स्क्वायर प्लस में 2k का स्क्वायर। अरे माइनस का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा मॉड के अंदर, क्योंकि ये भी रियल पार्ट 5 और इमेजिनरी पार्ट 2k ही है। तो सर इन दोनों का मॉडुलस तो सेम ही होगा, तो इज इक्वल टू 1 आंसर हो जाएगा। ओके, कहानी क्लिक की। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें, अगला क्वेश्चन। ओके ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, Z1 इज इक्वल टू मॉड Z1 इज इक्वल टू मॉड Z2 इज इक्वल टू मॉड Z3 इज इक्वल टू मॉड Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू 1। देन आपसे मॉड में 1 अपॉन में Z1 प्लस में 1 अपॉन में Z2 प्लस 1 अपॉन Z3 पूछा। अच्छा ठीक है, एक तरीका मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या बोला था कि जब भी मॉड Z1 की वैल्यू 1 हो, यहां पे क्या मॉड Z1 1 है, हाँ सर ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, मॉड Z2 भी 1 है, ठीक है। अच्छा, और मॉड Z3 भी 1 है। अगर आप अपने दिमाग के घोड़े को थोड़ा सा पीछे लेके जाते हो पिछले क्लास में, तो मैंने आपको क्या बोला था कि जब भी मॉड की वैल्यू 1 होती है तो इनवर्स सोचो। इनवर्स क्या होता है, बार अपॉन में मॉडुलस। आपने मॉडुलस को ही 1 कर दिया तो इनवर्स इज इक्वल टू बार हो जाएगा। माने बार इज इक्वल टू इनवर्स मतलब क्या होता है, 1 अपॉन जेड। माने सर जेड बार इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड, हाँ क्यों क्यों सर 1 अपॉन जेड क्यों सोच रहे हैं आप 1 अपॉन जेड के चक्कर में क्यों पड़ गए, क्योंकि सारी दुनिया 1 अपॉन जेड में चल रही है। और अगर मॉड जेड इज इक्वल टू 1 है तो यहां से मैं बोल सकता हूं ये जरूर Z1 ना 1 अपॉन Z1 के बराबर होगा, Z1 का बार। तो अब एक बच्चे ने बोला सर Z2 का बार भी तो 1 अपॉन Z2 के बराबर होगा, हाँ ऐसे याद रखना, Z2 बार इज इक्वल टू इनवर्स। डायलॉग है लिख लेना, जब जब मॉड जेड की वैल्यू 1 होगी इनवर्स सोचो। फॉर्मूला नहीं याद करना, भूल जाओगे। फॉर्मूला याद ही नहीं करना कि जब जब मॉड जेड इज इक्वल टू 1 तो Z1 बार इज इक्वल टू 1, भूल जाओगे। क्या बोला मैंने, जैसे मैं सोचा वैसे ही आपको भी एग्जाम बैठ के सोचना है। अगर मॉड जेड की वैल्यू 1 दी हुई है क्वेश्चन में तो आपको इनवर्स सोचना है। इनवर्स क्या होता है, इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, जल्दी से बोलो, कॉम्प्लेक्स नंबर अपॉन में, सॉरी बार अपॉन में मॉड का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मॉड ही 1 हो गया तो बार इज इक्वल टू क्या हो गया, इनवर्स। और इनवर्स क्या होता है 1 अपॉन जेड, इसलिए बार इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड, ठीक है। अच्छा तो सर यहां से मैं बोल सकता हूं कि Z3 का बार भी 1 अपॉन Z3 के बराबर होगा, हाँ ओके ओके ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है। एक मजे की बात और है सर, ये भी 1 है, अच्छा ये भी 1 है, हाँ तो कहीं ना कहीं सर इसका भी बार मतलब Z1 प्लस में Z2 प्लस में Z3 का बार अपने आप में 1 अपॉन में Z1 प्लस में Z2 प्लस में Z3 होगा, हाँ ये तो इंटरेस्टिंग है सर, हाँ 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 इंटरेस्टिंग है। लेकिन लेकिन सर इससे मेरे को कोई फायदा नहीं होगा, 1 अपॉन में Z1 प्लस Z2 प्लस में Z3 से फायदा नहीं होगा। क्यों ना तीनों का बार, तो मैं तीनों के बार को सेपरेट कर दूं। मतलब सर अगर मैं कहानी में Z1 प्लस में Z2 प्लस में Z3, एक मिनट, Z2 प्लस Z3 का बार सोच रहा हूं, मतलब मैं कहीं ना कहीं Z1 का बार प्लस में Z2 का बार प्लस में Z3 का बार सोच रहा हूं। अब आपको पता है सर Z1 का बार कहीं ना कहीं कहानी में, अच्छा ये मॉड भी लगा, मॉड नहीं लगाना, ठीक है। अच्छा कहीं ना कहीं Z1 का बार सर कहानी में 1 अपॉन Z1 है, ये 1 अपॉन में Z2 है और ये 1 अपॉन में Z3 है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा और सर कहीं ना कहीं 1 अपॉन में Z1 प्लस 1 अपॉन में Z2, ओके, तो कहीं ना कहीं सर 1 अपॉन Z1 प्लस 1 अपॉन Z2 प्लस 1 अपॉन Z3 जो लिखा है ना ये इसके बराबर है। तब जाके मेरे दिमाग में आएगा कि क्यों ना इस पार्टी की जगह मैं लिख देता हूं मॉड के अंदर
1/Z1 प्लस 1/Z2 प्लस 1/Z3 किसके बराबर है सर? वो Z1 प्लस में Z2 प्लस में Z3 के बार के बराबर है। अच्छा, और सर बार का मॉडुलस या फिर इसके बिना बार का मॉडुलस, दोनों का मॉडुलस सेम ही होता है। अरे Z का मॉडुलस या फिर Z बार का मॉडुलस सेम ही होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस या फिर उसके कॉन्जुगेट का मॉडुलस सेम ही होता है। तो मैं ये बोलूं या फिर Z1 प्लस में Z2 प्लस में Z3 बोलूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जल्दी से बताइए, तो क्वेश्चन वाला 1 ही दिया, तो आंसर इज 1। इजी था ना? इसका ये काम नहीं था, ठीक है, वो दिख भी रहा है कि मॉड Z1 प्लस में करोगे तो 1 अपॉन में, इसका ये काम नहीं था। इसका लास्ट में यही काम था कि जब ये आएगा इसकी जगह 1 कर देना है। इसका ये काम नहीं था। तो ये जो सोच रहे थे ठीक है, अपन को याद थोड़ी, रटा हुआ थोड़ी है, तो ये सोचे ठीक है, लेकिन 1 अपॉन में Z1 प्लस Z2 प्लस में Z3 तो कहीं था ही नहीं, तो ये वाला तरीका नहीं था। बस ये यही था कि लास्ट में अगर ये आएगा तो इसकी जगह 1 रख देना। यही क्वेश्चन वाला बोलना चाह रहा है, ठीक है। यहां पे क्या सीखे, यहां पे क्या सीखे, जल्दी से बताओ, क्या नोट करोगे आप यहां से नोट्स में? कि Z का बार सोचो या फिर इसके कॉन्जुगेट का बार सोचो, मॉड सोचो, दोनों बराबर होता है। या आप कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड की बात करो या फिर उसके कॉन्जुगेट का मॉडल बात करो, दोनों सेम ही होता है, ठीक है। ये अपन को मैंने आपको प्रॉपर्टी में भी सिखाया था। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते, क्लास बोल रहा हूं। अगला क्वेश्चन क्या है? लोकस ऑफ जेड। अब लोकस के क्वेश्चन, लोकस मतलब आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत अच्छे से सिखाऊंगा, अभी सीख लो, खाली इतना मतलब समझ जाओ। एक्स एंड वाई में वैल्यू सोचो, एक्स एंड वाई में इक्वेशन बनाओ। अब सर एक्स एंड वाई में इक्वेशन बनाओ का मतलब होता है लोकस, लेकिन पूरी कहानी में मेरे को एक्स और वाई नहीं दिख रहा। मैंने बोला मन की आंखों से देखो। बच्चों ने बोला सर कैसे, मन की आंखों से कैसे देखो? मैंने बोला अगर मन की आंखों से देखोगे ना तो जेड को आप जेड नहीं बोलते हो, जेड में एक्स प्लस आयोटा वाई छुपा होता है। अच्छा, तो सर जेड में ही एक्स और वाई छुपे होते हैं? हाँ, और आपको एक्स और वाई में इक्वेशन बनानी है, तो लोकस के क्वेश्चन का तरीका एक ही होता है कि जेड को खोल दो, इसको इसके असली रूप में लिखो, एक्स प्लस में आयोटा वाई माइनस में 2 प्लस में 3 आयोटा, ओके, इज इक्वल टू, इधर बोलो एक्स प्लस में आयोटा वाई माइनस में 1 प्लस में 2 आयोटा। अच्छा, अब सर मेरे को जल्दी से कॉम्प्लेक्स नंबर सुंदर वाली बना लेनी चाहिए अच्छी फोटो करके, तो अच्छी फोटो करने के लिए रियल पार्ट को साइड में लिख दूं, हाँ एक्स माइनस 2, और इमेजनरी पार्ट को बोलूं तुम साइड में हो जाओ, मैंने 3 प्लस में वाई यहां से दिख रहा है मेरे को, ओके। देखो आयोटा को कॉमन लेते हैं, 3 प्लस में वाई, ओके, इज इक्वल टू, इधर की दुनिया से देखो सर तो x माइनस में 1 मेरे को रियल पार्ट दिख रहा है, सेपरेट कर दिया मैंने, ओके, प्लस में आयोटा के कॉमन आते ही y प्लस में 2 दिख रहा है इमेजिनरी पार्ट, उसको भी मैंने सेपरेट कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब मॉड रिमूव करना है क्या? हाँ, मॉड रिमूव ही करना है। तो सर मॉड को रिमूव करने का आपने तरीका बताया, होल स्क्वायर कर दो। सुनना मेरी बात को, सुनना, एक एक क्वेश्चन अपने आप में कुछ ना कुछ नया सिखा रहा है। अब बच्चे ने सोचा सर दोनों तरफ मॉड है, सर को चाहिए एक्स और वाई में इक्वेशन, अब सामने वाले को अगर एक्स और वाई में इक्वेशन चाहिए तो सर मॉड हटाना पड़ेगा, मॉड हटाने के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा, और स्क्वायर करने का 2 तरीका है। स्क्वायर को मैं 2 नजरिए से देखता हूं स्क्वायर करने के बाद, एक नजरिया होता है जेड जेड बार के नजरिए से, और एक नजरिया होता है Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर के नजरिए से। क्या यहां पे इसका और इसका होल स्क्वायर करने का कोई मतलब है क्या? नहीं, वो जो तरीका था वो जेड का तरीका था, अब की बार तो आपने जेड खोल ही दिया ना, तो मॉड तो फॉर्मूले से ही हट जाएगा। क्या क्या बोला सर, क्या बोला सर? वो तरीका क्या था? अरे वो जेड का तरीका था कि जब आपकी आंखों को जेड दिखेगा तो आप जेड को 2 तरीके से देखोगे स्क्वायर करने के बाद। अगर कल को जेड मॉड के अंदर पड़ा है और आपने उसका स्क्वायर किया तो जेड को 2 तरीके से देखना है, जेड जेड बार के तरीके से, और एक कौन सा तरीका, एक आपको Z1 प्लस में Z2 का होल स्क्वायर के तरीके से। लेकिन आज के दिन आपने जेड को ही खोल दिया, तो अगर जेड को ही खोल दिया तो मॉड हटाने का तरीका होगा डायरेक्ट फॉर्मूला। क्या आपको इसका मॉडुलस डायरेक्ट नहीं पता? हाँ सर डायरेक्ट पता है, डायरेक्ट पता है क्या? अंडर द रूट में x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ओके, प्लस में 3 प्लस में y का होल स्क्वायर। वो तो x और y नहीं दिख रहे थे इसलिए तो अपन प्रॉपर्टीज से मॉड हटा रहे थे ना, लेकिन अब की बार x और y ही दिख गए, ओके, ठीक है। अच्छा, इधर की बात करूं तो इधर सर अंडर द रूट में x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस में y प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब आपको पता है सर रूट रूट तो खत्म हो जाएगा, और रूट रूट के खत्म होते ही इसका होल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर जल्दी से मैं सोच लूं तो इसका होल स्क्वायर सोचूंगा तो ये हो जाएगा सर एक्स स्क्वायर प्लस में 4, ओके, माइनस में 2x, ओके, माइनस का 2x, प्लस में 3 का स्क्वायर 9 प्लस में y स्क्वायर प्लस में 3 2 जा 6y,
ओके, इज इक्वल टू, इधर देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में 2x प्लस में, अच्छा y प्लस 2 का होल स्क्वायर किया नहीं, वाई स्क्वायर प्लस में 4 और प्लस में 4y। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और भी कुछ कैंसिल होगा क्या सर? हाँ, और भी एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर डिलीट होता हुआ दिख रहा है, 2x से 2x डिलीट होता हुआ दिख रहा है। ओके, वाई स्क्वायर ने वाई स्क्वायर को मार दिया। मार्केट में क्या रह गया भाई? मार्केट में रह गया सर कहीं ना कहीं, उधर से देखो तो उधर से रह गया 4। ठीक है, अच्छा 4 प्लस में 9, ओके अभी सभी लोगों को लिखो, प्लस में 6y इधर से रह गया, और इसको भी इधर भेज दू तो -1। ठीक है, -4 माइनस का 4y इक्वल टू 0। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 9 4 13, और 13 माइनस 1 12, और 12 माइनस 4 ये 8 हो गया। 8 प्लस में 6y और माइनस y 2y इक्वल टू 0 हो गया। x वाला पार्ट नहीं है क्या? एक मिनट, x वाला पार्ट तो होना चाहिए ना। यहां पे 4x होगा, वहीं मैं बोल रहा हूं, यहां पे 4x होगा, 2 2 जा 4x, ठीक, और यहां पे 2x, तो 4x माइनस का 2x हो जाएगा। तो आप यहां पे देख लेना कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक है, तो माइनस में माइनस का 4x है, प्लस का 2 है, माइनस का 2x हो जाएगा। तो हो गया 2y माइनस में 2x इज इक्वल टू माइनस का 8, तो x माइनस में y इज इक्वल टू 4 दिख रहा है मेरे को। कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक होगा तो आप देख लेना। ये आ रहा है, अगर ये आ रहा है क्योंकि स्क्वायर वाला टर्म खत्म हो गया, तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। पढ़ोगे आप, ठीक है। चलिए, तो इंपॉर्टेंट क्या है कि लोकस के क्वेश्चन में जेड को खोल देना है। ओके, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लग रहा है। Z1 इज इक्वल टू 1 दे दिया सर, फिर से Z2 इज इक्वल टू 2 दे दिया, फिर से Z3 इज इक्वल टू 3, और Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इस बार 5 दे दे, तो पिछला ही क्वेश्चन जैसा है। हाँ, लेकिन इस बार थोड़ा सा फर्क इतना है कि 1 अपॉन में Z1 की बात वो नहीं कर रहा। तो सुनना, अपन 1 अपॉन Z1 बना सकते हैं। कैसे? उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में यही फर्क है कि सर इस बार 1 अपॉन में Z1 1 अपॉन में Z2 प्लस 1 अपॉन Z3 जैसी बात ही नहीं कर रहा, और वैल्यूज भी अलग अलग देके बैठे। लेकिन फिर भी एग्जाम में बैठे कि इतना तो सोचूंगा, अरे लगभग सेम क्वेश्चन है, 80% सेम क्वेश्चन है, मेरे को अंदर 1 अपॉन Z1 बना देना है जल्दी से। तो अगर यहाँ पे Z2 Z3 है, अपन Z1 Z2 Z3 को कॉमन ले लिए, अगर कॉमन ले लिए तो अंदर अंदर बोलो क्या रह जाएगा सर? अंदर ही अंदर रह जाएगा 1 अपॉन में Z1, सोच लो यहां से, प्लस में यहां पे हो जाएगा सर 4 अपॉन में Z2, सोच लो, यहां पे हो जाएगा 9 अपॉन में Z3। मजा आया? अच्छा सर कॉमन ले लेंगे, हाँ अगर कॉमन ले लिया। अब बोलो अगर मॉड Z1 इज इक्वल टू 1 है, तो कितने लोगों को समझ में आया कि Z1 का बार इज इक्वल टू 1 अपॉन में Z1 होगा? ठीक है, अच्छा सुनना ध्यान से। ओके, अच्छा फिर सर मॉड Z2 इज इक्वल टू 2 है, अगर मॉड Z2 इज इक्वल टू 2 है तो Z2 का बार इज इक्वल टू 2 अपॉन में Z2 होगा क्या? हाँ, 2 अपॉन में Z2 होगा। ठीक है, अच्छा 2 अपॉन में Z2 होगा। फिर मेरे मन में लालच आएगी क्यों ना सर मैं स्क्वायर कर दूं, ताकि 2 से मेरा, ओके अच्छा मॉड Z2 इक्वल टू 2 दिया तो ये फॉर्मूला थोड़ी काम करेगा Z2 रिवर्स वाला। फिर क्या करेंगे, मॉड हटाने का तरीका क्या है? स्क्वायर कर देना। ठीक है, मॉड Z2 इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या हुआ? अगर अपन ने स्क्वायर कर दिया तो बोलो मॉड Z2 का स्क्वायर होगा इज इक्वल टू 4। अब बोलो मॉड Z2 को कौन से नजरिए से देखूं? Z2 बार वाले नजरिए से, हाँ दिख भी रहा है क्योंकि प्लस माइनस कुछ है ही नहीं। ओके, और 4 मतलब 4 ही है अपना। ठीक है, इसका स्क्वायर किया तो 4 हो गया। अच्छा, तो इधर से देखो तो सर Z2 बार कहीं ना कहीं अपने आप में 4 अपॉन में Z2 है। ठीक है, अच्छा तो सर अब इधर आऊं तो मेरे को सर दिख रहा है कहीं ना कहीं Z1 Z2 Z3 तो अपनी जगह है ही, 1 अपॉन में Z1 की जगह बोलो क्या हो जाएगा? इक्वल टू क्यों लिख दिया? 1 अपॉन में Z1 की जगह तो सर Z1 बार आने के लिए रेडी है। ठीक है, अच्छा 4 अपॉन में Z2 की जगह Z2 बार आने के लिए रेडी है। तो कितने लोग समझ में आ गया? अगर Z3 की वैल्यू 3 है तो फिर से इसका स्क्वायर करूंगा 9 हो जाएगा, Z3 बार होगा, तो Z3 9 अपॉन में Z3 की जगह क्या Z3 का बार आने के लिए रेडी नहीं हो जाएगा? हाँ ओके, तो सर यहां से हो गया मॉड Z1 का मॉड Z2 का मॉड Z3 का मॉड। मैं सेपरेट कर सकता हूं, अगर ये तीनों का बार सेपरेटेड है तो मैं तीनों का बार एक साथ कर दूं। हाँ सर, अभी आपने कुछ देर पहले ही मेरे को सिखाया
अब तब तक तो ये मॉड Z1 की वैल्यू बोलो वहां से देख के 1 इंटू 2 इंटू 3 लिखा है, ठीक है। अच्छा अभी अभी कुछ देर पहले सर आपने सिखाया कि बार का या बिना बार का मॉड सेम ही होता है, तो बिना बार का मॉड 5 दिया, मान ये 5 है, ठीक है। तो 5 3 जा 15, 15 2 जा 30 आंसर हो गया। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करो, अगला। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, फाइंड जेड। अब ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, आप अगर इसको ध्यान से देखोगे तो इसमें आपको लोकस के बारे में बात नहीं कर रहा, इसमें आपसे जेड पूछ रहा है, मॉड जेड भी नहीं पूछ रहा। अगर मॉड जेड पूछता तो अपन होल स्क्वायर करके कुछ ना कुछ दिमाग लगा लेते। तो एक तरीका सबसे लास्ट वाला कि अगर कुछ भी दिमाग नहीं लगे, कुछ भी दिमाग नहीं लगे, तो फिर एक ही दिमाग है, क्या? जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई लिखो, जेड को खोल दो, जेड की जगह एक्स प्लस में आयोटा वाई लिखो, ठीक है। तो अगर आपने यहां पे जेड की जगह एक्स प्लस, सर लेकिन अगर एक्स प्लस आयोटा वाई लिखूंगा तो सर जेड ही खत्म हो जाएगा, और मेरे को पता करना है जेड, तो फिर मैं कैसे करूंगा? तो अगर जेड, अगर आप लिखते हो जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस में आयोटा वाई, तो लास्ट में आपके पास कहीं ना कहीं एक्स और वाई की वैल्यू आएगी, और एक्स और वाई की वैल्यू आना माने जेड आना। लिखते हैं, लिख के देखते हैं। तो अगर मॉड जेड की जगह लिखे मॉड जेड प्लस 1 की जगह, तो एक्स प्लस में आयोटा वाई अपन ने लिखा प्लस में 1, ओके, इज इक्वल टू, इधर से देखो तो ये भी लिखा है एक्स प्लस में आयोटा वाई प्लस में 2 1 प्लस में आयोटा, ओके। अच्छा इतना सा पार्ट था, तब तक मेरे को पता है इधर का सर हो गया एक्स प्लस में आयोटा वाई प्लस में 1, इसको सुंदर बनाने के लिए मैंने एक्स प्लस में 1 प्लस में आयोटा वाई लिख दिया, ओके। इसको सुंदर बनाने के लिए मेरे को सर एक्स प्लस में आयोटा वाई प्लस में 2 आयोटा देखना चाहिए, ठीक है। फिर मेरे को एक्स प्लस में 2 को साइड कर लेना चाहिए, ठीक, और कहीं ना कहीं प्लस में एक्स प्लस में 2 प्लस में आयोटा के कॉमन लेते ही वाई प्लस में 2 दिखेगा, ओके। अच्छा तब तक इसके मॉड की वैल्यू मेरे को पता है, अंडर द रूट में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया प्लस में वाई स्क्वायर हो गया, ओके। और इधर तब तक x प्लस में 2 प्लस में आयोटा y प्लस में 2 चल ही रहा है, ओके। अच्छा ठीक है, ओके, ठीक, ओके। अब क्या करूं सर? अब क्या करना चाहिए? यहां पे क्वेश्चन में थोड़ा सा मेरे को दिख रहा है, सही है सही है सही है, लेकिन इसमें इमेजिनरी पार्ट तो कुछ है ही नहीं ना, मॉड वाला, तो इसमें तो इमेजिनरी पार्ट कुछ आएगा नहीं है, ठीक है। फिर भी अपने को इमेजिनरी पार्ट से कोई मतलब ही नहीं है, रियल पार्ट और रियल पार्ट को इक्वेट करूंगा और इमेजिनरी को इमेजिनरी से इक्वेट करूंगा। क्यों? क्योंकि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आमने सामने हैं तो रियल पार्ट, तो इसका रियल पार्ट बोलो सर, इसका रियल पार्ट एक्स प्लस 2 है, और उधर वाले पार्टी का रियल पार्ट अंडर द रूट में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ओके, प्लस में वाई स्क्वायर है। मैंने रियल पार्ट और रियल पार्ट को इक्वल कर दिया, ओके। और जैसे मैं इमेजिनरी को इमेजिनरी से इक्वेट करूंगा, तो इधर का पार्ट तो इमेजिनरी वाई प्लस 2 है, और उधर कुछ इमेजिनरी है नहीं, तो 0। मैंने वाई की जगह तो सर -2 में रखूंगा, ठीक है। तो वाई की जगह -2 रखने से इधर की दुनिया में एक्स प्लस 2 चल रहा है, इज इक्वल टू अंडर द रूट में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, मतलब -2 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर 4 ही हो जाएगा, ठीक है, ओके 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 ओके। अब सर x को निकालने के लिए मेरे को दोनों साइड स्क्वायर सोच लेना चाहिए, तो इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 4 प्लस में 2x, सॉरी 4x, ओके, इज इक्वल टू, इधर मेरा कहीं x स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 2x प्लस में 4 हो जाएगा, ओके। अब जहां तक मेरे को दिख रहा है कुछ कैंसिल होता हुआ, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो गया, 4 से 4 भी खत्म हो गया, और कहीं ना कहीं अगली लाइन में मेरे को दिख रहा है 4x माइनस में 2x 2x हो गया, इज इक्वल टू 4x माइनस में 2x हो गया, इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1/2। तो अगर x की वैल्यू 1/2 आई, दिख तो रहा है ना ये कलर आपको, x की वैल्यू 1/2 आई और y की वैल्यू -2 आई, तो z की वैल्यू बोलो, z इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/2 x की वैल्यू 1/2 प्लस में आयोटा y, मतलब आयोटा, और y की वैल्यू कितनी है, -2, तो ये z का वैल्यू आ गया, ओके। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में अगर पूछते हैं जिसमें कुछ भी दिमाग नहीं लग रहा हो और आपसे जो क्वेश्चन पूछा हो वो नहीं सॉल्व हो रहा हो, तो सिंपली एक काम करके देख लो, कई बार इससे भी सॉल्व हो जाता है कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई लिखो,
ठीक है। अब जैसे मैंने z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई लिखा, मेरे को पता है रियल नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर जब भी बराबर हो गए, तो पहले क्लास में पढ़े थे इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है। तो ये काम करो, रियल पार्ट और रियल पार्ट को इक्वल करो और इमेजनरी को इमेजनरी को इक्वल करो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। लोकस का क्वेश्चन है, तो लोकस का क्वेश्चन है तो इजीली कर लोगे, जल्दी से बोलो। मॉड जेड माइनस 2 आयोटा, तो जेड को क्या लिखोगे, एक्स प्लस में 2 आयोटा, ठीक है। सॉरी एक्स प्लस में 2 आयोटा बोल रहे, एक्स प्लस में आयोटा वाई, ओके। अच्छा, प्लस में माइनस में 2 आयोटा है, माइनस का 2 आयोटा इज इक्वल टू इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड, ठीक है। अच्छा, इज इक्वल टू इधर की बात करोगे तो सर इधर अगर अपन दिमाग लगाएं तो मॉड के अंदर चीजें हैं, मॉड के अंदर चीजें हैं, तो कहीं ना कहीं अंडर द रूट में इधर जल्दी से बोलो तो एक्स स्क्वायर प्लस में आयोटा के कॉमन होते ही वाई माइनस में 2 का वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड। तो सर इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड तो कुछ है ही नहीं ना, इधर अगर देखो तो इमेजनरी पार्ट तो, और मेरे को ऐसे भी पता था कि अगर ये मॉड है तो मॉड में इमेजनरी पार्ट क्या ही होगा, कुछ नहीं। तो इमेजनरी पार्ट इज इक्वल टू जेड, ये तो गलत ही बोल रहा है। तो अगर इसके इमेजनरी पार्ट को देखो तो इमेजनरी पार्ट मतलब इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड क्या होता है, आयोटा वाई, सॉरी वाई होता है, वाई इज इक्वल टू 0, ओके। तो वाई इज इक्वल टू 0 इसका लोकस हो गया। अच्छा, यहाँ पे इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड का इक्वल का मतलब यहाँ पे है कि ये वाई है, ठीक है, ये गड़बड़ हो गया यहाँ पे। इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड के इक्वल है, मतलब ये नहीं कि इसका इमेजनरी और इसका इमेजनरी इक्वल करना है। इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड का मतलब क्या होता है, क्योंकि जेड को आपने खोला तो जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस में आयोटा वाई बोला, तो इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड का मतलब तो वाई होगा ना। ध्यान से सोचो, इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड का मतलब क्या होगा, वाई, तो यहां पे भी वाई। तो अगर इसका लोकस देखूं और इस साइड भी स्क्वायर करना पड़ेगा मेरे को, तो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 4 माइनस में 2y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तब तक कितने लोगों को दिखा, वाई स्क्वायर ने वाई स्क्वायर को खत्म कर दिया, ओके। और वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर खत्म होते ही अगली लाइन में दिखा मेरे को एक्स स्क्वायर माइनस में 2y, एक्स स्क्वायर प्लस में 4 माइनस में 2y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो गया एक्स और वाई में इक्वेशन, ठीक। तो इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड का मतलब y, रियल पार्ट ऑफ जेड का मतलब x, क्योंकि आप जेड को x प्लस आयोटा वाई यहीं पे बोल रहे हो, ओके। तो कितने लोगों को यहां पे समझ में आ गया, सर मॉड जेड का मतलब, मॉड जेड का मतलब जल्दी से बोलो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट में, अगर आपने जेड को x प्लस आयोटा वाई बोला तो, ठीक है, प्लस में 2 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जेड बोलो x, ओके। अब क्या इसको स्क्वायर कर दूं, अगर मैं इसको होल स्क्वायर कर रहा हूं तो इसको तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही लिख रहा हूं, क्यों, क्योंकि अगर मैं इसका होल स्क्वायर करूंगा तो प्लस 2 ए बी में एक आपको रूट वाला पार्ट रह जाएगा, ये दिमाग लगाना होता है मैथ में। तो x माइनस 2 इधर से हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 4 माइनस में 4x हो गया, ठीक है। तब तक दिखा मेरे को एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर डिलीट हो गया, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर डिलीट होते ही ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस में 4 प्लस में 4x इक्वल टू 0, ओके। यहां भी कहीं 4 ही होना चाहिए क्या, वाई स्क्वायर प्लस में 4 माइनस में 4y, ठीक है, 4y, ठीक। चलिए अब आ गया इंटरेस्टिंग टॉपिक, अभी तक इंटरेस्टिंग नहीं था, थोड़ा सा बोरिंग लगा होगा आपको, लेकिन अब बहुत इंटरेस्टिंग है। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज, ध्यान से सुनो, जो जो बातें मैं बोलूंगा वो ध्यान से सुनना। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज का मतलब क्या होता है, ये जो लिखा हुआ है इसको भूल जाओ कुछ देर के लिए। अभी मैं जो अपना वाला तरीका बता रहा हूं, फिर मैं उसको बताऊंगा, फिर मैं इस पेज पे मूव करूंगा कि जो मैं समझा रहा हूं वही लिखा हुआ है वहां पे, ओके। अब देखना, क्या आपने ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को एक ट्रायंगल बनते हुए देखा था कहीं पे? हाँ सर, आपने बोला था एक बात मेरे को कि कॉम्प्लेक्स नंबर अपने आप में वेक्टर के रूप जैसा ही होते हैं, वेक्टर के जैसा ही होते हैं। तो अगर वेक्टर के जैसा होते तो ट्रायंगल ऑफ एडिशन को फॉलो कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं सर मैंने एक फोटो देखा था जो आपने दिखाया था कि ये अगर मॉड Z1 है, ओके, और ये अपने आप में मॉड Z2 है, मैंने पैरेलली मूव करा दिया था कि यहां पे अगर मॉड Z2 है तो फिर मैंने पैरेलली मूव करा दिया था, फिर ये जाके एक ट्रायंगल बनी थी, ओके। और इसका तीर इधर की तरफ था, इसका तीर इधर की तरफ था, दोनों फॉलो करता हुआ, तो इसका जो अपोजिट तीर था वो कई सर अपने आप में मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 था, मॉड Z1 प्लस Z2 था, ये एक ट्रायंगल बना था। अब अगर इस ट्रायंगल का आपको पता है तो कोई भी दो साइड जो होता है, मतलब मॉड Z1 प्लस में मॉड Z2, कोई भी दो साइड
वो तीसरे के या तो बराबर होता है या उससे बड़ा होता है। ये आपने ट्रायंगल का एक नियम पढ़ा होगा, इसी को बोलते हैं ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज। ओके, लेकिन ये याद नहीं करना है, इससे आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा ऐसे अगर आप समझोगे तो। जो मैं तरीका समझाता हूं उस तरीके को याद रखो, और फिर जो मैं क्वेश्चन करने का तरीका सिखाऊंगा बस उसको याद रखना, ठीक है। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन में तकलीफ नहीं होगा। ओके, सुनना मेरी बातों को ध्यान से। क्या आपको सबसे पहले फील आई कि ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज है क्या? ट्रायंगल दिखा आपको, कॉम्प्लेक्स नंबर का ट्रायंगल। फिर मैंने क्या बोला, ट्रायंगल की जस्ट एक प्रॉपर्टी है कि दो साइड का जो सम होता है वो तीसरे से बड़ा या बराबर होता है। बराबर कब होता है? जब एरिया जीरो हो जाए, ठीक है। तो अगर एरिया जीरो हो गया तो तीनों एक ही लाइन पे है, वो ट्रायंगल है नहीं, वो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन है तो कोई भी साइड का जो होगा वो बराबर ही होगा, सब साइड बराबर ही होगा। ओके, तो इसलिए इक्वल भी बोला जाता है। अच्छा, अब सुनना, मैं जो तरीका बता रहा हूं, ये मॉड Z1 नहीं है, ये एक लड़का है। अच्छा, और ये एक लड़की है मॉड Z2। सुनना मेरी बातों को ध्यान से, मॉड Z1 प्लस Z2 ये लड़का और लड़की है। शादी से पहले एक लड़का और एक लड़की शादी से पहले बहुत खुश रहते हैं, बहुत अपनी दुनिया में, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा खुश हैं, तब तक किसी ने इन दोनों की शादी करा दी। मतलब मॉड Z1 प्लस Z2 अब अंदर आ गया, एक घर के अंदर आ गया। दोनों पहले अलग अलग थे, ज्यादा बेटर थे। मैं कैसे बोल रहा हूं मेरी बातों को सुनना, ये अलग अलग हैं, ज्यादा बेटर हैं। इसके कंपैरिजन में ये इनइक्वालिटी का साइन में बात ही नहीं कर रहा, ज्यादा बेटर हैं, ज्यादा बेटर हैं जब अकेले हैं, ज्यादा बेटर हैं जब अकेले हैं। लेकिन प्लस अगर बीच में है ना, तो ये शादी से पहले का सिचुएशन है, ये शादी से पहले का सिचुएशन है। अकेले अभी और होंगे, लेकिन वो शादी के बाद का सिचुएशन होगा, ये पहले का सिचुएशन है, ठीक है। अच्छा, एक मिनट सर, अब और आगे का बताओ। सुनना, फिर से रिवाइज करा रहा हूं। एक लड़का और एक लड़की अलग अलग थे शादी से पहले, वो ज्यादा बेटर थे, वो ज्यादा खुश होते हैं। जैसे ही इनके बीच में शादी हुई, थोड़ा सा इनके अंदर नाराजगी आ गया, थोड़ा सा दुखी जिंदगी हो ही जाता है शादी के बाद, सबको पता है, ठीक है। आमजन की भाषा में आपको समझा रहा हूं, बस आपको समझ में आना चाहिए। ओके, अच्छा, फिर अगला सुनना, अगला 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 तो और इंटरेस्टिंग है। फिर इन दोनों में झगड़ा हो जाता है, अलग हो जाते हैं। मॉड जेड, एक मिनट सॉरी, झगड़ा हो गया मतलब बीच में माइनस आ गया, लेकिन अभी भी ये एक ही घर में है। सुनना, अभी भी ये एक ही मॉड Z1 माइनस Z2 फिर एक ही घर में है ना, अलग अलग नहीं हुए हैं, एक ही घर में है, बस झगड़ा हो गया इनके अंदर। ये और ये समझ में आया कि यहां से यहां पे पहुंचा, समझ में आया। लड़का लड़की अलग, शादी से पहले खुश, बिल्कुल उससे ज्यादा बेटर, ये सबसे ज्यादा बेटर वाला कंडीशन है इनका। फिर शादी हुआ इनका, फिर इनके बीच में झगड़ा हुआ। झगड़ा मतलब ये माइनस किसको दिखाता है? झगड़ा को। इनके बीच में झगड़ा हो गया। सबसे खराब वाली स्थिति, कंडीशन, या यूं बोलूं सबसे ज्यादा खुश तब होंगे, सबसे ज्यादा दुखी सॉरी, जब ये अलग हो जाएंगे। लेकिन ध्यान से सुनना, ये लास्ट में एक मॉड भी लगा देते, क्योंकि मॉड Z1 माइनस मॉड Z2 भी पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन ये अलग अलग घर में हो गए। यहां पे ये भी लिख देता हूं, ओके, अलग अलग घर में आफ्टर झगड़ा, ठीक है। अब मैंने आपको सिखा दिया, अब मैं एक बार बोलूंगा, बस आपको वही तरीका याद रखना है, बस एक बार बोलूंगा, ठीक है। सुनना, एक लड़का और एक लड़की सबसे ज्यादा खुश थे, शादी से पहले अलग अलग थे, ठीक है। फिर इन दोनों, किसी ने इन दोनों की शादी करा दी। अब ये थोड़े से दुख हो गए, थोड़े से दुखी हो गए। फिर इन दोनों में झगड़ा हुआ, ये और दुखी हो गए। और सबसे ज्यादा दुखी कब हो गए? जब झगड़ा हुआ और दोनों सेपरेट भी हो गए, ठीक है। तो जब ये अलग अलग थे और सबसे ज्यादा खुश थे, ये मॉड जेड की मैक्सिमम वैल्यू बोली जाती है। अच्छा, और जब ये अलग हो गए घर से बिल्कुल, मतलब झगड़ा के बाद अलग ही हो गए, ये इनकी मिनिमम वैल्यू बोली जाती है। और ये बीच की, सर ये इससे बेटर है, ये इससे बेटर है, और ये इससे बेटर है, कंडीशन है। अब क्वेश्चन के तरीके से आपको समझ में आएगा। क्या आपने पढ़ लिया? अब यहां पे जो लिखा हुआ है एग्जैक्टली वही बात लिखा हुआ है। यहां पे देखो, क्या लड़का लड़की
अलग अलग, शादी से पहले सबसे ज्यादा खुश हैं, मैक्सिमम वैल्यू, फिर इनकी शादी होती है, ठीक है, फिर इससे बेटर कंडीशन ये है झगड़ा, फिर अलग, ठीक। तो अगर आप देखो यहां पे ध्यान से, तो अगर मैं पूछूं मैक्सिमम ऑफ मॉड Z1 प्लस Z2, मतलब Z1 प्लस Z2 सबसे ज्यादा खुश कब है? सबसे ज्यादा खुश तब है सर जब ये अलग अलग हैं शादी से पहले। बाद में नहीं, बाद में तो दुखी हो जा रहे हैं अलग होने के, बाद में शादी करने के बाद अलग होते हो तो दुखी होते हो ना। तो मिनिमम ऑफ मॉड Z1 प्लस Z2 अलग अलग जब हो जा रहे हैं, तो सबसे ज्यादा खुश कब है? जब अलग थे, बिफोर मैरिज। ओके, कहानी समझ में आई? बस ऐसे ही ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी समझ में आ पाएगा आपको। अभी क्वेश्चन दिखाऊंगा तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। और सबसे ज्यादा मिनिमम ऑफ मॉड Z1 प्लस Z2 माने सबसे दुख, मैक्सिमम का मतलब हमेशा सुनना है सबसे ज्यादा खुश कब थे, हैप्पी, और मिनिमम का मतलब हमेशा होगा सैड। ओके, तो मॉड ये सेपरेट हो गए आफ्टर मैरिज। क्या याद रहेगा या भूल जाओगे? याद रहेगा, मुझे नहीं लगता कि इससे बेटर कोई तरीका होगा आपको याद कराने का, ठीक है। चल अब क्वेश्चन में आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ध्यान से देखना, बोला है मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड Z माइनस Z1, इसकी मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। मिनिमम वैल्यू माने इससे कम सैड कब होंगे, सैड पूछ रहा है, सैड मतलब इससे बेटर कंडीशन क्या, ये बेटर कंडीशन कब है? क्या ये अलग अलग है? अलग अलग, अरे ध्यान से देखो, बीच में प्लस है तो शादी से पहले अलग अलग है, और बीच में माइनस है तो शादी के बाद जब सेपरेट हुए तब अलग अलग है। ओके, तो सर ये वाली जो कंडीशन है ना Z-2, इसको कैसे पढ़ेंगे ध्यान से सुनना। ये वाली जो कंडीशन है, ओके, ये बेटर कंडीशन है। कौन सी कंडीशन से बेटर है सर? ये उस कंडीशन से बेटर है ना जब इनकी शादी किसी ने करा दी Z-3 आयोटा, ये इससे बेटर कंडीशन है। ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर इस कहानी में देखो सर, तो कहीं ना कहीं Z प्लस में Z तो 2Z हो गया। ओके, अब चूंकि यहां पे 3 फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, इसका मिनिमम वैल्यू पूछा था, लेकिन सर इससे भी एक वैल्यू मिनिमम चलेगी, अभी और मिनिमम चलेगा, इससे भी बेटर कंडीशन ये है। देखो 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 देखो, अभी मिनिमम पे बात नहीं आई, एक मिनट, क्योंकि सामने वाला इसकी मिनिमम वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो इससे भी खराब कंडीशन है सर एक और, क्या कि इनके बीच में झगड़ा हो गया, मैंने Z-2 माइनस में Z प्लस में 3 आयोटा, ये वाला कंडीशन। इससे भी एक और खराब कंडीशन है, क्या? ये दोनों अलग अलग हो गए, मैंने Z-2 और माइनस में Z प्लस में 3 आयोटा, ठीक है। ओके, तो एक काम करते हैं, ये बात करो या ये बात करो, दोनों आज के दिन सेम ही है। तो इसको अगर अपन पकड़े ना, तो इसको अपन पकड़े तो Z से Z खत्म हो गया। ओके, Z से Z खत्म हो गया, तो नीचे अगर देखो तो ये रह गया 3 आयोटा माइनस में 2। अब 3 आयोटा माइनस 2 और ये वैल्यू छोटी है गिवन वैल्यू से जिसकी मिनिमम वैल्यू पूछा है। ओके, तो 3 आयोटा माइनस 2 का मॉड बोलो जल्दी से, अंडर द रूट में 3 का स्क्वायर बोलो 9 और 2 का स्क्वायर बोलो 4, ये वैल्यू दिए हुए वैल्यू से हमेशा छोटी है, तो 9 प्लस रूट कितना हो गया 13। अब ध्यान से सुनना मैं क्या पढ़ता हूं, जिसकी मिनिमम वैल्यू पूछी थी ये अपने आप में हमेशा रूट 13 से बड़ा होगा, तो रूट 13 इसकी सबसे छोटी वैल्यू, क्योंकि अगला वैल्यू रूट 13 से ज्यादा ही होगा। ओके, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आई, रूट 13। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, रूट 13। इंपॉर्टेंट बात क्या था, क्या मैं यहां तक रुकूंगा? नहीं सर, इससे, क्योंकि मिनिमम वैल्यू पूछा, ये सबसे ज्यादा सैड कब होगा, जब सर सेपरेट हो जाएंगे शादी के बाद अलग अलग। ओके, अब 2 मॉड माइनस में मैं उसको ये भी लिख सकता हूं, तो मैंने Z-2 माइनस Z, इसको क्यों नहीं पकड़ा? क्योंकि इससे भी एक और खराब कंडीशन है ये वाली, मिनिमम वैल्यू मैंने उनकी सबसे खराब कंडीशन पूछ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू मैंने उनकी सबसे अच्छी कंडीशन पूछ रहा है, और सबसे अच्छी कंडीशन ये है, सबसे खराब कंडीशन इज मिनिमम वैल्यू, सबसे अच्छी कंडीशन इज मैक्सिमम वैल्यू। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आपको और अच्छे से सिखाएगा। इधर बात करते हैं अगले क्वेश्चन में, ध्यान से देखना एक एक बात को। फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड Z इन मॉड Z माइनस 5 इज इक्वल टू 2। ठीक है, अच्छा, आपसे मिनिमम और मैक्सिमम दोनों पूछ रहा है। अब ध्यान देना, इज इक्वल टू 2 है, इसको मैं इधर बुला लेता हूं, तो मैंने बोला मॉड में Z माइनस में 5 और इज इक्वल टू 2 को इधर बुला लेता हूं माइनस में 2। ठीक है, माइनस में 2,
ओके ओके ओके। अब इस पूरे पार्टी को अगर मैं देखने जाऊं तो ये लिखा है जेड माइनस में, मॉड में जेड माइनस में 5, ओके अच्छा, और माइनस का 2, ये लिखा हुआ है, ओके। अब अगर इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछे तो इसको निकालने का तरीका क्या होगा, जल्दी से बताओ। मैक्सिमम वैल्यू का मतलब क्या होगा, सबसे ज्यादा इनकी अच्छी कंडीशन कब है, और मिनिमम वैल्यू का मतलब क्या होगा, सबसे खराब कंडीशन क्या है। तो सबसे अच्छा कंडीशन बताओ क्या है, जब ये अलग अलग थे। कब कब अलग अलग थे, पहले, बिफोर मैरिज। तो अलग अलग बिफोर मैरिज का मतलब ये होता है सर, मॉड में जेड माइनस में 5 को अलग करो, माइनस में 2 को अलग करो। ओके ओके ओके, ये मैक्सिमम वैल्यू देके जाएगा। ओके अच्छा, मिनिमम वैल्यू की मतलब हुआ सर, मॉड में जेड माइनस में 5, ये अलग अलग तो हैं बट आफ्टर मैरिज, ये इनकी सबसे खराब कंडीशन होगी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर। तो यहां पे अगर देखूं तो सर मॉड जेड माइनस 5 का मतलब हुआ मॉड जेड, और माइनस 5 का मॉड क्या हो जाएगा, माइनस का 5 ही। अरे माइनस और मॉड में इसको सेपरेट करूंगा ना, जेड माइनस 5 को क्या लिख सकता हूं, मॉड जेड माइनस में मॉड 5, और 5 का मॉड क्या होगा, 5 ही होगा। माइनस में 2 का मॉड क्या होगा, 2। तो यहां से हो गया मॉड जेड माइनस में 7। ओके ओके ओके, मॉड जेड माइनस में 7। अच्छा, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब ये हमेशा बड़ा है। और इधर क्या था, अगर मैंने -2 को इधर खींच लिया तो इधर क्या था, 0, तो इधर आ गया 0। तो मॉड जेड की सबसे, मॉड जेड हमेशा 0 से बड़ा होगा, ठीक है। अच्छा, मैक्सिमम वैल्यू है ना, तीर इधर की तरफ आएगा ना, ओके। एक मिनट, ये इरेज हो जाए, ओके। 7, तो ये बोल रहा है कि 7 से हमेशा छोटा होगा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 7। अच्छा, इधर की कहानी में देखते हैं, इधर की कहानी क्या हो गया, कितने लोगों को समझ में आ गई, ये हो गया मॉड जेड, और माइनस में 5 का मॉड बोलोगे फिर से 5 ही होगा। और अच्छा, यहां पे गड़बड़ हुआ ना, मैक्सिमम वैल्यू में बिफोर आफ्टर सॉरी बिफोर मैरिज है ना, तो प्लस से दिखाते हैं, तो +2, तो -5 और +2 कितना हो गया, -3। तो -3 इधर गया तो क्या हो गया, +3। ओके, कहानी क्लिक की। अच्छा, इस कहानी में गड़बड़ क्या होगी कि मैंने -2 इज इक्वल टू 2 था ना, तो -2 को मॉड के अंदर ले लिया, -2 तो मॉड के बाहर है ना, ओके। तो -2 को मैंने अंदर कर लिया, तो इसको इरेज करके फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। -2 तरीका बिल्कुल सही है, बस -2 को मॉड के बाहर रखना है, क्योंकि वो इक्वल टू 2 है ना, वो मॉड के अंदर क्वेश्चन में नहीं दिया था, ठीक है। बाकी तरीका सेम टू सेम सोचने का यही होगा कि अगर आपको इसकी मैक्स, सबसे पहले इसका फोटो अगर सही करे तो मॉड में जेड माइनस में 5 -2 लिखा हुआ है, ठीक है। और इसमें आपसे मॉड जेड की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, ओके। तो फिर से बोलो जल्दी से कि ये अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है कहीं ना कहीं, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू बिफोर वाला होगा कि आफ्टर वाला होगा, बिफोर वाला। तो बिफोर के लिए अपन क्या, मॉड जेड, और जल्दी से बताओ सोच के क्या होगा, प्लस के अंदर -5 का मॉड। सोचो, ये लड़का और ये पार्टी, प्लस और -5 लड़की, तो दोनों को अलग अलग करूंगा बिफोर, और -2 तो अपना है ही, ये मैक्सिमम वैल्यू देगा। और यहां से बात करूंगा मतलब मॉड जेड बिफोर, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू के लिए बोलो, मिनिमम वैल्यू कब होगा, आफ्टर, ठीक है। आफ्टर वाला कंडीशन, बाद वाला कंडीशन सबसे खराब कंडीशन होगा, और पहले वाला कंडीशन सबसे अच्छा कंडीशन होगा, ठीक है। तो मॉड जेड माइनस में इनको अलग करो भैया, -5 और -2 तो अपना है ही, तो यहां से देखोगे तो कितना हो गया, मॉड जेड और -5 का मॉड बोलो तो 5 ही होगा, 5 - 2, ओके। और मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहे हो तो ये तीर कहीं इधर की तरफ होगा, इक्वल << 0, तो मॉड जेड की वैल्यू यहां से कितनी होगी, -3। तो मैक्सिमम वैल्यू आ गई -3, क्योंकि -3 से हमेशा छोटा होगा, ठीक है। अच्छा, इधर से बात करोगे तो मॉड जेड माइनस में -5 का मॉड बोलो कितना हो जाएगा, 5 माइनस में 2, तो ये मॉड जेड माइनस में 7, और ये मिनिमम वैल्यू की बात कर रही हो तो तीर इधर की तरफ होगा 0, तो ये हो जाएगा मॉड जेड हमेशा 7 से बड़ा होगा, ठीक है। तो मिनिमम और मैक्सिमम निकालने का तरीका होगा। अगले क्वेश्चन से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, आओ।
अगला क्वेश्चन बोला है जेड माइनस में 6 अपॉन में जेड इज इक्वल टू 4 देन द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ मॉड जेड। अब ऐसे क्वेश्चन इस वाले तरीका तो हालांकि यही होगा, लेकिन मैक्सिमम और मिनिमम को अलग अलग तरीके से नहीं निकालेंगे। क्यों? क्योंकि इस बार नीचे भी जेड है और ऊपर भी जेड है। तो फिर क्या तरीका होगा सर? फिर एक तरीका होगा कि मॉड जेड को लिखने का एक तरीका होगा। क्या? दिए हुए जो पूछ रहा है उसको गिवन जैसा फोटो बनाओ। तो यहां पे डायलॉग लिख देता हूं, जो पूछ रहा है उसकी शकल, उसकी फोटो गिवन जैसी बनाओ, गिवन जैसी करो। तो सर इसकी फोटो गिवन जैसी कैसी होगी? इसकी फोटो गिवन जैसी कुछ ऐसी होगी। ओके, सबसे पहले इसको बॉक्स में कर दूं क्योंकि डायलॉग है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसकी फोटो अगर सर गिवन जैसी करनी है ना मेरे को, तो सर मॉड जेड को मैं जेड माइनस 6 अपॉन जेड लिख दूं, हाँ, और प्लस में 6 अपॉन जेड करके बराबर भी कर देता हूं। ठीक है, अब बोलो दो लोग कौन कौन से लोग हैं? सर एक तो मेरा ये है, एक मेरा ये है और दूसरा मेरा ये है। ठीक, अब मेरे को जल्दी से बताओ कि इसको मैं बीच में रखता हूं, 6 अपॉन में जेड प्लस में 6 अपॉन में जेड, इसको मैंने बीच में रखा। ठीक है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू मैंने इधर वाली वैल्यू और मिनिमम वैल्यू उधर वाली, जल्दी से सोचो। तो मैक्सिमम मैंने सर इसकी मैक्सिमम मतलब क्या सीखा था? सबसे ज्यादा खुश कब रहेंगे? सबसे ज्यादा खुश कब होंगे? बिफोर। तो बिफोर मतलब सर इसको कहीं ना कहीं सेपरेट करो, मतलब जेड माइनस में 6 अपॉन जेड लिखो। ठीक है, बीच में प्लस भी लगाओ। क्यों? क्योंकि बिफोर वाला कंडीशन है 6 अपॉन में जेड। कितने लोगों को समझ में आया ये बात? ये लिखना आना चाहिए। अब सबसे खराब कंडीशन में सबसे मिनिमम वैल्यू कब होगी? उस दिन होगी सर जिस दिन कहीं ना कहीं ये दोनों सेपरेट तो होंगे, जेड अपॉन में 6 अपॉन में जेड सेपरेट तो होंगे, लेकिन आफ्टर मैरिज मैंने बीच में माइनस होगा। प्लस मने अलग अलग थे बिफोर मैरिज, माइनस मने अलग अलग हुए आफ्टर मैरिज। तो ये सबसे दुख वाला कंडीशन है मिनिमम, ये सबसे खुश वाला कंडीशन है मैक्सिमम। ठीक है, अच्छा कितने लोग पता है ये वापस से सर जेड ही बन जाएगा? तो ये तो मॉड जेड लिखा है, तो मॉड जेड लेस देन इक्वल टू, अच्छा यहां से देखूं तो यहां से बोलो जल्दी से क्या हो गया? मॉड जेड माइनस में 6 अपॉन में जेड, मॉड जेड। ओके ओके, अच्छा इसकी वैल्यू तो डायरेक्ट 4 दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट 4 लिख देता हूं। ये तो डायरेक्ट 4 गिवन है, तो इसकी वैल्यू 4 लिख दिया मैंने, प्लस में 6 अपॉन में मॉड जेड। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लूंगा। इसको सॉल्व कैसे करूंगा सर? कितने लोगों को पता चला यहां से अगर मैं मॉड जेड को उधर भेजता हूं तो लिखा है मॉड जेड का होल स्क्वायर। ओके, मॉड जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये मॉड जेड का होल स्क्वायर लिखा है, माइनस में 4 मॉड जेड लिखा है और माइनस में 6 लिखा है, लेस देन इक्वल टू 0 हो चुका है। ठीक है, अच्छा अब जल्दी से मेरे को दो नंबर सोच के बता दो जिसकी मल्टीप्लाई 6 और -4 है। ऐसा तो सर कोई नंबर होगा नहीं, तो क्यों ना मैं इसको होल स्क्वायर मेथड से सोचूं। होल स्क्वायर मेथड से सोचने जाऊंगा तो मॉड जेड -4z मतलब -2 का होल स्क्वायर, मैंने इसका हाफ किया और होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब अगर यहां पे हाफ का होल स्क्वायर किया तो यहां पे बताओ जल्दी से +2 का होल स्क्वायर किया तो -2 का होल स्क्वायर मैंने 4 कर लेना चाहिए, माइनस में 6 है ही। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 0। अब यहां पे नीचे बोलो जल्दी से, दो ब्रैकेट्स आपको दिखे कि नहीं दिखे? दो ब्रैकेट सर मेरे को दिखा मॉड में जेड माइनस में 2, अच्छा ए प्लस में भी, तब तक ये प्लस का √10 हो चुका है। ओके, और दूसरा ब्रैकेट सर मेरे को मॉड में जेड माइनस में 2 माइनस का √10 दिखता है। ठीक है, लेस देन 0। ओके 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 ओके, तो सर अगर उधर से देखो तो दो ब्रैकेट लेस देन 0 माने तीर कहीं ना कहीं इसके तरफ है, इसके तरफ है तो ये अपनी वैल्यूज में छुपेगा। मतलब मॉड जेड की वैल्यूज क्या है छुपने के लिए? सर छुपने के लिए इसकी वैल्यूज हैं 2 माइनस में √10 और 2 प्लस में √10। तो 2 प्लस में √10 को इधर लिखूंगा क्योंकि वो बड़ा है, और 2 माइनस √10 को इधर लिखूंगा क्योंकि वो छोटा है। तो मॉड जेड की सर ये बड़ी से बड़ी वैल्यू आ गई और ये छोटे, तो ये हो गया मैक्सिमम वैल्यू और ये हो गया मिनिमम वैल्यू। एक मिनट सर, एक मिनट सर, आपने बोला मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए ये वाला यूज करेंगे और मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए ये वाला यूज करेंगे, लेकिन ये वाला तरीका यूज किया वहां से तो मैक्सिमम और मिनिमम दोनों आ गया। हाँ, क्योंकि सामने वाला आपसे मॉड जेड की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, थोड़ी ना आपको
इस पार्टी की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, ये इसकी मिनिमम वैल्यू है लेकिन ये अपने आप में मॉड जेड है। तो अगर किसी भी दो इक्वेशन को अगर आप इसको भी सॉल्व करते हो ना तो वहां से भी आंसर यही आएगा, आप करके देख लेना। और अगर आप इसको भी करोगे तो यहां से भी आंसर वही आएगा। तो इन दोनों को भी सॉल्व करोगे तो मॉड जेड की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। ओके, और इन दोनों को भी पकड़ के सॉल्व करते, मैं आपको क्या बोल रहा हूं ये सब तो आप कर ही लोगे, इंपॉर्टेंट ये है यहां से ये लिखना। और ये आप तभी लिख पाओगे जब आपको मेरा वाला तरीका पता है। कौन सा तरीका? कि ये दोनों सबसे ज्यादा, अगर इनकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की बात करें तो ये दोनों सबसे ज्यादा खुश कब होंगे? सर सबसे ज्यादा खुश बिफोर मैरिज। बिफोर मैरिज मतलब दोनों को अलग करो, अरे शादी से पहले तो अलग ही रहते हैं ना, तो अलग और बीच में प्लस। ठीक है, सबसे ज्यादा दुखी कब होंगे? दुखी उस दिन होंगे जिस दिन सर इन दोनों के बीच में झगड़ा होगा, ये अलग हो जाएंगे और अलग अलग घर में चले जाएंगे। और क्योंकि झगड़ा हुआ है ना तो इसीलिए बीच में माइनस। तो बिफोर मैरिज अगर अलग अलग रह रहे हैं तो बीच में प्लस होगा, आफ्टर मैरिज अगर अलग अलग हो गए तो बीच में माइनस। आफ्टर मैरिज जो अलग अलग हुए वो सबसे उनकी खराब कंडीशन, वो सबसे दुख वाला टाइम है ना, और बिफोर मैरिज जो अलग अलग थे वो सबसे खुश वाला टाइम है। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें। तो अगला क्वेश्चन भी सेम टू सेम वैसा ही पूछा है। मॉड जेड इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है, इज इक्वल टू 1 भी है इस बार। अच्छा, इस बार अगर कहानी में 1 भी है तो मेरे को अच्छा इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है इसकी वैल्यू। तो सर मॉड जेड की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछा है तो फिर से सर वही काम, मैं मॉड जेड को इसके जैसा बना दूंगा। तो जेड प्लस में 2 अपॉन जेड माइनस में 2 अपॉन में जेड कर दूंगा। ठीक है, अच्छा फिर मेरे से पूछा जाएगा कि इसकी सबसे अच्छी जिंदगी कब जी रहा होगा ये, तो सबसे अच्छी जिंदगी सर पहले वाली जिंदगी होगी 2 अपॉन में जेड प्लस में मॉड में 2 अपॉन में जेड। अच्छा, सबसे खराब जिंदगी कब जी रहा होगा? सर सबसे बाद में, तो मॉड में जेड प्लस में 2 अपॉन में, बार ऐसा लग रहा है जेड बार हो गया, जेड प्लस में 2 अपॉन में जेड माइनस में 2 अपॉन में जेड। ठीक है, अब मैं सर किन्हीं दो इक्वेशन को पकड़ूंगा। लेट से सर इसको पकड़ता हूं, इसको अगर मैंने इसको पकड़ा तो मेरे को पता है सर ये दोबारा मॉड जेड बनने के लिए रेडी है। ठीक है, और दोबारा मॉड जेड बनने के लिए अगर रेडी है, इससे मेरा फायदा क्या हुआ? इससे मेरा फायदा हुआ कि इधर के लोग फिर मेरे को जेड प्लस में 2 अपॉन जेड की वैल्यू, क्वेश्चन वाला ही 1 बोल रहा था, मैं वो लिख सकूंगा। ठीक है, प्लस में 2 अपॉन में मॉड जेड भी मैं लिख सकूंगा। ठीक है, तब तक मेरे को दिखेगा मॉड जेड का एलसीएम लेके उधर भेजूंगा तो मॉड जेड का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में मॉड जेड का एलसीएम लेके इसको मल्टीप्लाई खिलाऊंगा तो मॉड जेड हो जाएगा, और प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, लेस देन 0। ओके, तब तक मेरे को अगली लाइन में दिखेगा कि मल्टीप्लाई करने पे 2 सोच लो और माइनस करने पे 1 सोच लो, तो 2 और 1 ही तो वो नंबर नहीं होता है। हाँ, तो मॉड जेड 2 और मॉड जेड 1 लेके मैं खड़ा हो गया। ठीक है, अब दो ब्रैकेट के लिए तरीका तो आपको बहुत आसानी से सिखाया है कि बड़े वाले को बीच वाले का साइन दे दो, मैंने यहां पे बड़ा वाला बीच वाला साइन दे दो माइनस, फिर यहां सोचो क्या करूंगी, कांस्टेंट का साइन आ जाए तो प्लस। तो कितने लोगों को समझ में आ गया? तीर फिर से इसी की तरफ है तो अपनी वैल्यूज में छुपेगा। तो आज के दिन मॉड जेड की क्या क्या वैल्यूज हो जाएगी? -1 से 2, तो -1 छोटा है तो इधर और 2 बड़ा है तो इधर, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया? 2, मिनिमम वैल्यू क्या हो गया? -1। आसान क्वेश्चन। ओके, अब अगर आप इन दोनों को पकड़ के सॉल्व करते हैं ना, इन दोनों को, कोई बच्चे के मन में है सर इन दोनों को पकड़ के सॉल्व करो ना, अगर आप इन दोनों को सॉल्व करोगे, आप करके देखना, लास्ट में जो आंसर आएगा वो आएगा मॉड जेड बिलोंग्स टू -∞ टू -1, ओके, यूनियन 2 to इंफिनिटी। ओके, तो अब इसको देख के बताओ मिनिमम और मैक्सिमम क्या क्या? मिनिमम वैल्यू -1, क्योंकि -1 से -∞ तक चल रहा है, तो मिनिमम वैल्यू -1। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू 2। कहानी क्लिक की, तो यहां से भी करोगे तो वही मिनिमम और मैक्सिमम आएगा, इन दोनों को पकड़ोगे तो यही वही मिनिमम मैक्सिमम आएगा। तो ये हो गया मैक्सिमम वैल्यू 2 और ये हो गया आपको मिनिमम वैल्यू। ठीक है, चलिए, तो इक्वल टू वाले क्वेश्चन जब भी z प्लस में 2 अपॉन जेड इज इक्वल टू 1, जिसमें मॉड जेड की अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे कि मॉड जेड को गिवन जैसी शकल बनाएंगे, गिवन जैसी शकल बनेगा, फिर सेपरेट करेंगे, पूछेंगे कि ये सबसे अच्छा कंडीशन में कब होगा, सबसे खराब कंडीशन में कब होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी ने बोला है सर मॉड जेड -1 लेस देन 1, मॉड जेड -2 लेस देन 2, मॉड जेड -3 लेस देन 3, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इसका पूछा हुआ, इसका, इस पार्टी का मैक्सिमम वैल्यू। तो सर इस पार्टी का मैक्सिमम वैल्यू बहुत आसान है, Z2 प्लस में Z3। अच्छा, सबसे पहले सर गिवन जैसी शकल बनाओगे ना तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। अगर मैं गिवन जैसी शकल बनाने जाऊं तो कितने लोगों को पता चलेगा Z1 -1 करूंगा? सोचो,
प्लस में Z2 - 2 करूंगा, प्लस में Z3 - 3 करूंगा, तब तक एक तकलीफ हो जाएगी ये कि मैंने -1 -2 -3 मैंने 3 2 5 1 6 अपने घर से सब्ट्रैक्ट किया, तो मैं +6 करके उधारी भी चुकता कर दूंगा, बैलेंस कर दूंगा। ठीक है, फिर बोलूंगा इस +6 को कि तुम मॉड के अंदर क्या कर रहे हो, मॉड के बाहर चले जाओ। ठीक है, तो मैंने +6 को इधर रखा मॉड के बाहर। अच्छा, तब तक पूछा गया इसकी मैक्सिमम वैल्यू, मतलब सबसे खुश कब होगा। मैक्सिमम वैल्यू माने सबसे अच्छी कंडीशन, मिनिमम वैल्यू माने सबसे खराब कंडीशन। तो सर इसकी सबसे अच्छी कंडीशन पता है कब होगी, जब अलग अलग होंगे, बिफोर या आफ्टर। बिफोर मतलब सर मॉड में Z1 माइनस में 1, अच्छा, प्लस में मॉड में Z2 - 1 2, प्लस में मॉड में Z3 माइनस में 3, प्लस में 6 तो अपना है ही, प्लस का 6 तो अपना लिखा है क्या। अच्छा, अब कितने लोगों को समझ में आया, ये बार बार तो ऐसे कॉपी करेंगे नहीं। ओके, Z1 - 1 की सर 1 वैल्यू दी हुई है, कम से कम 1। Z2 - 2 की मिनिमम वैल्यू 2 दी हुई है, और Z3 - 3 की मिनिमम वैल्यू 3 दी हुई है, प्लस में 6। ओके, तो 6 3 9 9 2 11 और 11 1 2। तो ये वैल्यू हमेशा 12 से छोटी होगी, ये वैल्यू हमेशा 12 से छोटी होगी, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 12 आ गई। और वही क्वेश्चन वाला पूछा था। तो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन अगर मेरा वाला डायलॉग आपको याद है ना, कुछ नहीं है। और अगर नहीं याद है तो फॉर्मूला सोचो, लिख पाओगे इसका ये फॉर्मूला एग्जाम में बैठ के। इसको कैसे पता मैक्सिमम के टाइम में ऐसे सेपरेट करना। सोचो इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी होती, अगर इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी होती तो अपन सेपरेट तो करते हैं इसको। सोचो इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी होती तो इसको सेपरेट करते हैं, लेकिन मॉड में Z-1 से सेपरेट करते, लेकिन अलग अलग करते आफ्टर मैरिज वाला, तो बीच में माइनस आ जाता, माइनस में Z3 माइनस में 3, और ये प्लस का 6 तो है ही। अब बोलो 1 प्लस में 1 माइनस में 2 माइनस में 3 प्लस में 6, तो 6 ये कितना हो गया 3 2 ये तो 0 हो गया, तो मिनिमम वैल्यू 0 आ जाती। ठीक है, ओके, चले अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग, अब ये थोड़ा अलग वैरायटी का क्वेश्चन है। बोला Z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, देन Z प्लस में 2 प्लस में आयोटा इज लेस देन 2। अब की बारी बात इक्वल का नहीं कर रहा है, लेस देन का बात कर रहा है। तो इसलिए अगर इसको गिवन जैसी शक्ल बनाएंगे तो उसे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि बाद में जो मेरे को दिखेगा वो उसके मैं 2 नहीं रख सकता, क्योंकि ये इक्वल टू 2 नहीं है, ये लेस देन 2 है। अगर मैं लिख देता हूं, अगर इक्वल टू 2 होता देन गिवन जैसी फोटो बनाने वाला कॉन्सेप्ट यूज करता जो अभी तक किया। बट अगर ऐसा नहीं है तो फिर कैसे करेंगे सर, तरीका तो वही होगा। हां, तो इसको पकड़ते हैं, किसको, मॉड में Z माइनस में 2 प्लस में आयोटा को। ओके, अच्छा ये 2 से छोटा है, ये तो क्वेश्चन वाला बोल रहा है, ये क्वेश्चन वाला बोल रहा है। फिर क्वेश्चन वाला बोल रहा है इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू बताओ, मतलब इसकी अच्छी कंडीशन कब होगी। तो इस पार्टी की सबसे अच्छी कंडीशन सर उस दिन होगी जिस दिन ये लोग बिफोर मैरिज अलग अलग रह रहे होंगे, मतलब Z-2 अलग प्लस में आयोटा अलग। अच्छा, और सबसे खराब कंडीशन किस दिन हो रही होगी सर, जिस दिन ये दोनों पार्टी अलग अलग तो होगा, Z-2 माइनस में बीच में आयोटा, मतलब आफ्टर मैरिज, और बाद में भी एक मॉड लग जाता है। ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा, सुनना सुनना सुनना, अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सुनना, इसको मत लेना, एक मिनट, इस वाले इक्वेशन को नहीं पकड़ना। ठीक है, आप इस वाले इक्वेशन को पकड़ना, क्यों वो भी मैं आपको सिखा रहा हूं। इस वाले इक्वेशन को पकड़ना, इसको लेना, इसको यूज करना। क्यों इसको यूज करना सर, इसको इसलिए यूज करने से फायदा ये होगा आपको, क्योंकि इसमें मॉड है, ये बाहर मॉड है, और बाहर मॉड जब भी हटता है वो मिनिमम मैक्सिमम अपने आप दे देता है। तो अगर आप इसको यूज करोगे ना, ये मिनिमम भी देगा मैक्सिमम भी देगा। अच्छा, तो सर एक मिनट मैंने इस पार्टी को, पूरे पार्टी को अपन लिख सकते हैं मॉड में Z-2 प्लस में आयोटा, ओके, लेस देन 2, और लेस देन क्या हो गया आपको, मॉड के अंदर Z-2 माइनस का मॉड का आयोटा। ओके, अच्छा ठीक है सर, अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, फिर बीच वाले को गायब कर देंगे, क्योंकि इसका तो क्वेश्चन में ही पूछा हुआ है, क्योंकि ये वैल्यू अपने आप में 2 से छोटी है, तो इसकी जगह 2 लिख देंगे। ठीक है, अच्छा
मॉड में z-2 तो मॉड में z-2 ही है। माइनस में आयोटा का मॉड बोलो जल्दी से सोच के, आयोटा का मॉड क्या होगा? रूट में 1, रूट में 1 बने 1, तो आयोटा का मॉड क्या होगा? 1 ही होगा, तो माइनस में 1 चल रहा है सर। ओके 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 ओके, अच्छा अच्छा अच्छा। मॉड में z-2 सर, मॉड में z माइनस में मॉड 2 होता है, मॉड 2 मतलब 2, मतलब ये 3 लिखा हुआ है, लेस देन 2। अब कितने लोगों को समझ में आया? मतलब सर इसका मतलब है z लेस देन 2 प्लस में 3 करोगे तो 5। ओके 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 ओके। लेकिन 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 सर एक मिनट, बाहर भी मॉड था इसके, इसके बाहर भी मॉड था, हाँ इसके बाहर भी मॉड था। अब कहानी में इंटरेस्टिंग है कि अगर बाहर भी मॉड था तो इस मॉड को अगर हटाओगे, अच्छा यहां पे गड़बड़ हो गया, यहां पे मैंने प्लस माइनस सही से नहीं लिखा है, ठीक है, मैंने माइनस आयोटा लिख दिया जबकि वो प्लस का होगा, क्योंकि यहां पे प्लस का दिया हुआ है ना, इसको इरेज ही कर देता हूं, रुको। ओके, तो यहां पे एक छोटा सा मिस्टेक हो गया प्लस माइनस का, जिसके कारण से गड़बड़ हो गया। हालांकि तरीका में मैं बिल्कुल गलती नहीं, कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत गलती हो जाता है। क्या गलती हुआ यहां पे? अच्छा, अगर इसको माइनस को अगर मैं अलग रखता हूं तो कहीं ना कहीं ये पार्टी आपको दिखेगा कि ये पार्टी ब्रैकेट में गया और यहां पे माइनस हो गया, ठीक है। तो मेरे जो दो लोग हैं वो जेड और 2 माइनस आयोटा है। ओके, अच्छा तो जेड तो अलग है और 2 माइनस आयोटा अलग है, ठीक है, जेड अलग है और माइनस में 2 माइनस आयोटा अलग है, शादी के बाद अलग अलग, ठीक है। अच्छा, तो फिर मैंने क्या किया, मॉड में मॉड जेड माइनस में मॉड में 2 माइनस आयोटा को पकड़ा, ओके, और इसकी वैल्यू मैंने 2 यहां से उठाया, ठीक है। मैंने बोला इन दोनों को सॉल्व करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है, और बीच से इसको हटा देना है क्योंकि इसके बारे में तो क्वेश्चन वाला ही पूछ रहा है और इसकी मिनिमम वैल्यू 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो मैंने 2 का यूज किया, ओके। अच्छा, फिर यहां से देखोगे तो मॉड जेड अपनी जगह मॉड जेड ही है और बाहर भी मॉड लगा हुआ है। अच्छा, फिर कितने लोगों को समझ में आएगा? इसका मॉड बोलो, 2 माइनस आयोटा का मॉड बोलो। 2 माइनस आयोटा का मॉड बच्चा सोच रहा है अंडर द रूट में 2 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर 5, ठीक है। तो मैं माइनस का 5 लिख दूं, ओके, और फिर ये बाहर वाला मॉड यहां पे लगेगा, ठीक है, लेस देन 2। अभी मैं हर एक स्टेप पे चल रहा हूं, बाहर मॉड अंदर मॉड, ठीक है, ओके। अच्छा, रूट 5 का मॉड तो रूट 5 ही होगा, रूट 5 लेस देन 2, ओके। अच्छा, अब सुनना, अब इंटरेस्टिंग बात सुनना, अगर आपने रूट 5 को उधर भेजा, ओके, तो रूट 5 को उधर भेजोगे तो 2 प्लस रूट 5 हो जाएगा, लेकिन फिर इस बड़ा ब्रैकेट को आप रिमूव नहीं कर सकते। ये बड़ा ब्रैकेट तो रूट 5 में भी था ना, बड़ा ब्रैकेट रूट 5 में भी था, रूट 5 में, ठीक है। एक मिनट, बड़ा जो ब्रैकेट था सबसे बाहर वाला, इस बाहर वाले को अगर मैं पकड़ूं, मॉड में जेड तो अपनी जगह मॉड में जेड है ही, माइनस में 2 माइनस में आयोटा का मॉड बोलो रूट का 5, ठीक है, लेस देन 2, ओके। अब आपको पता है अगर इस बाहर वाले मॉड को अगर मैं हटाना चाहूं ना, तो मॉड में जेड माइनस में रूट 5 ये तो अपनी जगह है ही, ये 2 से -2 होगा। ये मॉड का एक स्टोरी होता है जो मैं आपको मॉडुलस में फंक्शन चैप्टर में पढ़ाऊंगा, कि अगर कल को यहां पे लिख देता हूं मॉड एक्स की वैल्यू लेस देन 1 है तो x की वैल्यू 1 से -1 के बीच में होती है। ये तरीका मैं आपको फंक्शन में सिखाऊंगा। तो मॉड रिमूव करने का ये तरीका होता है फंक्शन वाले से, कि अगर मॉड एक्स की वैल्यू लेस देन 1 है तो x की वैल्यू -1 से 1 होती है। तो मैंने मॉड जेड माइनस रूट 5 की वैल्यू 2 से -2 के बीच में कर दी। तो मॉड जेड की वैल्यू बोलो क्या 2 प्लस रूट 5 से लेकर -2 प्लस में रूट 5 होगा, हाँ। अब मिनिमम कौन मैक्सिमम कौन, क्या ये बड़ा तो ये मैक्सिमम वैल्यू, हाँ, और क्या ये छोटा तो ये मिनिमम वैल्यू। तो इसीलिए मैंने बोला कि इन दोनों को अगर आप पकड़ते हो, यहां से लेके इन तीनों को पकड़ते हो तो ये मैक्सिमम भी देगा मिनिमम भी देगा, और फिर इसको डिलीट कर देना है, इसको यूज नहीं करना है, ठीक है, सिर्फ इसको और लेस देन 2 को यूज करना है, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अच्छे से सिखा देगा और शायद ये लास्ट क्वेश्चन है आज के क्लास का, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, अब इसको जल्दी से करते हैं।
ये क्वेश्चन आपको सिखा देगा। लास्ट क्लास में आपको बहुत सारा कंफ्यूजन हो सकता है हो गया हो, क्योंकि मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक भी कर दिया, उसमें भी आपको कंफ्यूजन हो गया था। और ये मॉड रिमूव करने वाला भी, कि मॉड कैसे रिमूव करेंगे, एक मिनट, वो वाला कंफ्यूजन भी हो गया होगा, तो इस क्वेश्चन में आप सीख जाओगे। देखो ध्यान से, क्या बोला है, जेड इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या फिर से इनइक्वालिटी है? इक्वालिटी नहीं है। अगर सिर्फ इक्वल होता तो फिर अपन वो वाला तरीका यूज करते हैं। कौन वाला तरीका? इक्वल टू गिवन जैसा शकल बनाना, ठीक है। लेकिन चूंकि इनइक्वालिटी है तो अपन मॉड जेड प्लस में 4 लेस देन 3 को पकड़ेंगे। अच्छा, सामने वाला ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ मॉड जेड प्लस 1 पूछ रहा है, तो कोई तकलीफ नहीं है, अपन जेड प्लस 4 में से +1 को अलग कर देंगे, +3 को अलग कर देंगे, कोई तकलीफ नहीं है इससे तो। ओके, अब इसकी अच्छी कंडीशन और इसकी खराब कंडीशन पूछ लेंगे। तो इसकी अच्छी कंडीशन बताओ जल्दी से, सबसे ज्यादा कब होगी। और लड़का लड़की सेलेक्ट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ये मेरा एक पार्टी है और ये मेरा दूसरा पार्टी बनेगा? हाँ, क्योंकि सामने वाला जेड प्लस 1 पे कमेंट कराना चाह रहे, तो इसलिए मैंने इसको एक पार्टी लिया और +3 को एक पार्टी लिया। ओके 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 ओके, ये 3 तो है ही बीच में। इसकी सबसे अच्छी कंडीशन बोलो, क्या सबसे अच्छी कंडीशन बिफोर वाला? हाँ सर, प्लस में मॉड में 3। ओके, सबसे खराब कंडीशन आफ्टर वाला, मतलब जेड प्लस में 1 माइनस में 3 और ओवरऑल मॉड बाहर। फिर मैंने बोला किसको किसको यूज करना है, यहां से लेकर यहां तक यूज करना है। ये मैक्सिमम और मिनिमम दोनों देके जाएगा। ओके, और फिर इसको डिलीट भी कर देना बीच का, क्योंकि इसके बारे में तो क्वेश्चन वाला ही पूछ रहा है। ओके 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 ओके, तो सर अगर इसको पकड़े, मतलब बाहर मॉड जेड प्लस 1 अंदर मॉड माइनस में 3 का मॉड, मेरे को पता है सर 3 ही होता है, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, और लेस देन 3। ओके ओके ओके, फिर मेरे को सर अगली लाइन में पता है ये जेड रह गया, जेड प्लस 1 रह ही गया। ओके, -3, एक मिनट, क्योंकि जेड प्लस 1 का ही पूछ रहा है ना ग्रेटेस्ट वैल्यू, जेड का तो पूछ नहीं रहा, तो जेड प्लस 1 को इधर रहने देते हैं, -3 को इधर रहने देते हैं, लेस देन अपना 3 चल ही रहा है। अभी मैंने बोला बाहर का मॉड अगर हटाना है तो कैसे हटता है, इधर 3 और इधर हो जाएगा -3। ओके ओके ओके, अब मेरे को बता, मॉड जेड प्लस 1 के बारे में ही पूछा है, तो 3 को अगर इधर ले जाओगे तो हो जाएगा 6, और इधर ले जाओगे -3 और -3 तो हो जाएगा आपको -6। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू 6 और मिनिमम वैल्यू -6। अच्छा, +6 होगा ना तो 0। तो आई होप आपको ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी के क्वेश्चन सॉल्व करने अब आपको आ जाएगा। ओके, कुछ नहीं करना, अभी फिर से रिवाइज करा देता हूं। ट्रायंगुलर एक तो आपको तरीका याद रखना है। सबसे ज्यादा खुश, मेरे साथ बोलो, सबसे ज्यादा अच्छी कंडीशन कब होगी? मैक्सिमम वैल्यू मतलब सबसे अच्छी कंडीशन, मिनिमम वैल्यू मतलब सबसे खराब कंडीशन। सबसे अच्छी कंडीशन क्या होगी? बिफोर या आफ्टर? बिफोर मैरिज या आफ्टर मैरिज? बिफोर मैरिज जब अलग अलग रह रहे थे, मतलब बीच में प्लस और अलग अलग सेपरेटेड, ठीक है। और सबसे खराब कंडीशन कब होगी, मैंने सबसे मिनिमम वैल्यू कब होगी? जब आफ्टर मैरिज अलग अलग हो गए, मतलब अलग अलग करना है और बीच में माइनस, मतलब आफ्टर मैरिज झगड़ा होने के बाद, ठीक है। ये तरीका याद रहेगा। उसके बाद 3 तरीके के क्वेश्चन दिखाया मैंने आपको। एक तो डायरेक्ट सॉल्व होने वाला, जो आपको मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू डायरेक्ट सिखाया। एक इक्वल वाला, कि अगर कल को यहां पे इक्वल टू 3 होता तो गिवन जैसी शकल बनाते, वैसा क्वेश्चन मैंने आपको सिखाया, ठीक है। अगर इनइक्वालिटी दिया है, ऑलरेडी ये बोला है कि 3 से छोटा है, तो फिर एक तो सबसे पहले लिखना है, तरीका जो अपना है वो लिखना है, और फिर अपनो खराब कंडीशन वाला यूज करना। अपने को खराब कंडीशन वाला यूज करोगे, मिनिमम मैक्सिमम दोनों देगा। क्यों? क्योंकि इसके बाहर भी मॉड होता है, और बाहर मॉड हटाने का तरीका क्या होता है? बाहर मॉड अगर हटाना है तो ये इधर 3 इधर पॉजिटिव का होगा और इधर नेगेटिव का, एज इतना ही नेगेटिव का इधर आ जाएगा, ठीक है। ओके, चलिए, तो ये था ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आ गया तो प्लीज लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल को सपोर्ट करना। कैसा लग रहा है क्लास, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर कुछ पोर्शन नहीं आ रहा, टाइमिंग मेंशन करके अगर पूछोगे, मैं जरूर आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पढ़ाई करते रहो तब तक। थैंक यू ऑल ऑफ यू।